हमारे न्यू सीरीज की स्टार्टिंग कासेडा ट्रेनिंग स्कूल से होती है। हमारा हीरो वहां पर अपना करियर अवेकनिंग टेस्ट देने आया होता है, लेकिन हमारा हीरो उस टेस्ट में फेल हो जाता है और वहां की टीचर से बोलता है, टीचर प्लीज मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए। लेकिन वो टीचर हमारे हीरो की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहीं पर रखे पेपर उठाकर हमारे हीरो के ऊपर मारते हुए बोलता है, तुमने अपने करियर अवेकनिंग के 6 मौकों को इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन तुम अभी तक बेरोजगार हो। तुम्हारे लिए इस लाइफ में कारसेडर बनना बिल्कुल नामुमकिन है। और कारसेडर एक तरह से हंटर ही होता है, इसीलिए मैं हंटर ही बोलूंगा। और हमारे हीरो का नाम ली वेंजिंग होता है। वेंजिंग 17 साल का है और अभी बेरोजगार है। फिर उसके बाद वेंजिंग उस स्कूल से बाहर निकल आता है और बोलता है, 6 बार ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट सेम है, क्या मेरी किस्मत में हंटर बनना लिखा ही नहीं है। वेंजिंग इन सभी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से एक किताब आकर उसके सर पर गिरती है। वेंजिंग जब अपना सर उठाकर ऊपर देखता है तब हवा में उसका छोटा भाई उड़ रहा होता है। वेंजिंग के छोटे भाई का नाम लिंग यूताओ है। यूताओ 16 साल का है और विंड क्लास का एक मैजिशियन है और उसका लेवल सी है। और यूताओ ने अपने अवेकनिंग पर डी लेवल पर न जाकर सीधा सी लेवल पर गया है, इसीलिए वो काफी ज्यादा फेमस है और ताकतवर भी, मतलब कि वेंजिंग के बिल्कुल अपोजिट। फिर उसके अगले सीन में वो दोनों नीचे एक साथ बैठे होते हैं और यूताओ वेंजिंग से पूछता है, भाई क्या आप अपने करियर अवेकनिंग में पास हो गए। और वेंजिंग उससे बोलता है नहीं। और फिर यूताओ वेंजिंग से बोलता है, कोई बात नहीं भाई, आपने मुझे तब बचाया था जब मैं काफी ज्यादा छोटा था। फिर उसके बाद वेंजिंग यूताओ से बोलता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा डरा हूँ, कुछ ही दिनों में मैं डिस्ट्रिक्ट 22 में वापस लौट जाऊंगा। और यूताओ वेंजिंग की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि 2050 में दुनिया के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हुआ था जिसे जेड वायरस बोला जाता है। और उस ज़ॉम्बी से सिर्फ हंटर ही लड़ सकते हैं जिनके पास प्रोफेशनल एबिलिटी है। बाहर के हंटर जो स्काईरिम सिटी के अंदर एक्सेस करते हैं और जिन लोगों ने अपना करियर अवेकनिंग नहीं किया है उन्हें एम्प्लॉयड बोला जाता है। और उन लोगों को 18 साल की एज में ट्रेनिंग स्कूल से बाहर फेंक दिया जाता है। वेंजिंग इन सभी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और वेंजिंग शर्माते हुए उस लड़की का नाम लेता है जीलैन। जूता उस लड़की को भाभी कहकर बुलाता है और वहां पर बुला लेता है। जीलैन वहां पर आकर उन दोनों से हेलो बोलती है और फिर यूताओ वहां से जाते हुए बोलता है, ब्रदर और सिस्टर लीजैन, अगर आप दोनों यहाँ पर हो तो फिर आप दोनों मजे करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वहां से जाते हुए वेंजिंग को गुड लक बोलता है। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है, इन कुछ सालों में मेरे स्टेटस बेरोजगार होने की वजह से मेरे पास ज्यादा मौके नहीं थे जीलैन से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले चलो उसे हेलो बोल लेते हैं। जीलैन वेंजिंग से पूछती है, ब्रदर क्या आप अपने करियर अवेकनिंग में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन वेंजिंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता कि तभी वहां पर एक लीवाई नाम का बंदा आ जाता है और वेंजिंग को बालों से पकड़कर खींच लेता है। और वेंजिंग से बोलता है, कचड़े तो तुम यहाँ पर अपनी डेट का मजा कर रहे हो। और लीवाई डी लेवल का एक मेटल वॉरियर है। वेंजिंग लीवाई से बोलता है, मुझे छोड़ो, और अपने अंदर सोचता है, मेरे भाई की वजह से ये काफी ज्यादा जलता है, क्योंकि मेरा छोटा भाई काफी ज्यादा फेमस और ताकतवर है, इसीलिए वो उससे जलता है और उसका कुछ भी नहीं कर सकता और अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालता है। फिर उसके बाद लीवाई वेंजिंग की जेब से उसका पेपर निकाल लेता है और उससे बोलता है, हम बस इस पेपर को देखना चाहते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन वेंजिंग लीवाई से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे वो वापस दो। फिर उसके बाद लीवाई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ वेंजिंग को काफी पीछे घसीट देता है और उससे बोलता है, मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हारी चीज को देख रहा हूँ, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन जब लीवाई वेंजिंग के पेपर को देखता है तब वो जोरों से हंसने लगता है और बोलता है, हर कोई यहाँ पर आकर देखो तो ये पूरी तरीके से कचड़ा है, 6 बार ट्राई करने के बाद भी ये अपने करियर अवेकनिंग में फेल हो गया। फिर उसके बाद लीवाई वेंजिंग से बोलता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये तो एक जीनियस की तरह जाना जाता है, लेकिन फिर उसके पास तुम्हारे जैसा कचड़ा भाई कैसे हो सकता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों के पेरेंट्स एक ही ना हो। जिससे वेंजिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर पंच मारते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोलो, लेकिन मेरे भाई के खिलाफ एक भी शब्द मत बोलना। लेकिन लीवाई वेंजिंग का पंच लगने से पहले अपनी बॉडी को पूरी तरीके से मेटल में बदल लेता है, जिससे वेंजिंग के पंच में चोट लग जाती है और वो अपना हाथ जोरों से पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है। और फिर लीवाई वेंजिंग को पकड़ता है और पीछे फेंक देता है और बोलता है, तुम्हारे जैसे कचड़े के ऊपर टाइम वेस्ट करना ही बेकार है। लेकिन जीलैन जाकर वेंजिंग को हील करने लगती है। लीवाई जीलैन से बोलता है, ये पूरी तरीके से कचड़ा है, लेकिन तुम फिर भी इसे डेट कर रही हो। लेकिन जीलैन लीवाई की बातों को इग्नोर करते हुए वेंजिंग को हील करने लगती है। लीवाई जीलैन से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर नहीं देखा है, तुम डी क्लास की हीलर हो। फिर उसके बाद लीवाई जीलैन का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम जैसे खूबसूरत लड़की इस कचड़े का इंतजार क्यों कर रही है, तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती हो। और वेंजिंग लीवाई का पार्ट पकड़ लेता है और उससे बोलता है, जीलैन को जाने दो। लेकिन लीवाई वेंजिंग के फेस के ऊपर लात मारता है और उसे पीछे फेंक देता है और जीलैन से बोलता है, ये पूरी तरीके से कचड़ा है, क्या तुम्हें इस कचड़े के साथ खेलने में इतना ज्यादा मजा आता है। तभी लीवाई के कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड है सिस्टर लीजैन को छोड़ने के लिए। और लीवाई अपने अंदर सोचने लगता है, इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर कहां से आ रहा है। और तभी लीवाई के ऊपर अटैक होता है और लीवाई दूर जाकर गिरता है। लीवाई जब उठकर ऊपर देखता है तब सामने यूताओ होता है और यूताओ बड़े गुस्से में लीवाई से बोलता है, 1 सेकंड में यहाँ से निकल कचड़े। और फिर यूताओ अपने बंदों को लेकर वहां से निकल जाता है। यूताओ भी नीचे उतर जाता है और वेंजिंग से पूछता है, भाई क्या आप ठीक हो। और वेंजिंग वहां से उठता है और अकेले जाने लगता है और बोलता है, ये ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वेंजिंग वहां से भागने लगता है और बोलता है, धत तेरी की इतने सारे ताकतवरों के बीच में सरवाइव करना, क्या
क्या मैंने कसम नहीं खाई थी कि मैं ताकतवर बनूंगा और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा? फिर मैं इतना ज्यादा यूजलेस क्यों हूँ? और फिर वेंसिंग वहां से भाग करके एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, भले ही मैं सॉरी फील कर रहा हूँ लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। चलो सिर्फ वो करते हैं जो मैं कर सकता हूँ। और जब वेंसिंग अपने सामने देखता है तब वहाँ पर एक धमाका होता है और उस धमाके में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज और एक म्यूटेंट मॉन्स्टर निकलता है। फिर उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि 2050 में वर्ल्ड के ऊपर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था जिसे जेड बोला जाता है, जिससे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई और वो ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा ताकतवर थे और उनके ऊपर डैमेज सिर्फ लिमिटेड वेपन से किया जा सकता था और सिर्फ हंटर्स ही उनके साथ डील कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ तक कि हद से ज्यादा हंटर्स होने के बाद भी टेरिटरी हमेशा खतरे में रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर म्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और यह म्यूटेंट्स तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा कि वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद वेंजिंग उस बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए बोलता है, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, उनमें से एक को म्यूटेंट होना चाहिए। और जब वेंजिंग नीचे उतर कर देखता है तब वहाँ पर पहले से ही ज्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। वेंजिंग बोलता है इस एरिया में पहले से ही अटैक हो गया। तभी वेंजिंग अपने पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर जीलैंड पड़ी होती है जो कि मदद के लिए बोल रही होती है और तभी जीलैंड के पीछे से एक ज़ॉम्बी निकल आता है। वेंजिंग उस ज़ॉम्बी को देखकर बोलता है, जीलैंड खतरे में है लेकिन ये एक ज़ॉम्बी है और मैं अभी भी एक अवेकन पर्सन हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा अगर मैं इसके साथ फाइट करता हूँ। और वो ज़ॉम्बी जीलैंड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वेंजिंग आ जाता है और वेंजिंग ने अपने हाथों में एक लकड़ी का फट्टा पकड़ा होता है जो कि उस ज़ॉम्बी के मुंह में ठूस देता है और उस ज़ॉम्बी को जीलैंड के ऊपर अटैक करने से रोक लेता है और जीलैंड से बोलता है, यहाँ से भाग जाओ जीलैंड। लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वेंजिंग को ओवर पावर कर लेता है। वेंजिंग बोलता है ये सारे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन वेंजिंग अपनी चिंता न करते हुए जीलैंड से बोलता है, जीलैंड यहाँ से भाग जाओ जब तक मैं इसे रोक के रखता हूँ। और वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग हो जाता है और वहाँ पर जियोताओ लीवाई के साथ आ जाता है और वेंजिंग से पूछता है, ब्रदर क्या आप ठीक हो? लीवाई वेंजिंग से बोलता है, मैंने सच में तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट किया तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ गेम खेल रहे हो। जियोताओ बोलता है, डिफेंस पहले से ही टूट गया और ज़ॉम्बीज ने स्कूल के अंदर पहले से ही अटैक कर दिया है। वेंजिंग बोलता है, मैंने एक म्यूटेंट को भी उन ज़ॉम्बीज के साथ देखा है। वेंजिंग की बात सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीवाई बोलता है, मुझसे बकवास मत करो, वहाँ पर एक म्यूटेंट कैसे हो सकता है? वेंजिंग बोलता है, भले ही ये नामुमकिन हो सकता है लेकिन वहाँ पर एक है और तभी वहाँ पर वही म्यूटेंट भी आ जाता है। लीवाई बोलता है, तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अंदर भागो। लेकिन वेंजिंग उन लोगों को रोक देता है, बोलता है नहीं हम लोग अंदर नहीं जा सकते, हम लोगों को बाहर जाना होगा। लीवाई वेंजिंग का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम हम सभी को मरवाने की कोशिश कर रहे हो? और वेंजिंग से बोलता है, ज़ॉम्बीज के ग्रुप ने बाहर से अटैक किया इसीलिए हम लोगों को अंदर भागना चाहिए और वहीं पर रिसोर्स का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वेंजिंग लीवाई से बोलता है, ज़ॉम्बीज के ग्रुप को वो म्यूटेंट लीड कर रहा है इसीलिए जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे वो म्यूटेंट वहीं पर अटैक करेगा। अगर हम लोग हर किसी के साथ अंदर की तरफ भागे तो हम लोग जल्दी ही ओवरटेक कर लिए जाएंगे। लेकिन तुम्हारी और युताओ की एबिलिटी के साथ हम लोग बाहर के ज़ॉम्बीज को साफ कर देंगे और बाहर निकल सकते हैं। युताओ भी अपने भाई का सपोर्ट करते हुए बोलता है, मैं अपने भाई के साथ जाना चाहूंगा, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आओ या फिर तुम जो करना चाहते हो खुद ही कर लो जो तुम्हें सूट करे। लीवाई युताओ से बोलता है, तुम्हारी पावर्स के बिना मैं भी यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। और फिर लीवाई और युताओ सामने से आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारते चले जाते हैं और वहाँ पर रास्ता साफ करते जाते हैं। युताओ बोलता है, मेरे भाई ने जो रास्ता बताया है वो काफी ज्यादा सेफ है और इन सारे रास्तों में कम से कम ज़ॉम्बीज हैं। जीलैंड भी भागते हुए वेंजिंग के खून को बंद कर देती है और उसे हील कर देती है। फिर उसके बाद वो चारों भागते हुए एग्जिट की तरफ चले आते हैं और उनके सामने रिसोर्स की वैन होती है जिसके अंदर हंटर्स की टीम होती है और वो तीनों पीछे मुड़कर वेंजिंग की तरफ देखते हैं। युताओ बोलता है, मेरे भाई ने इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में भी बहुत अच्छा फैसला किया है। और वेंजिंग अपने अंदर सोचने लगता है, मैं भले ही अनएवेकेंड पर्सन हूँ लेकिन फिर भी मुझे वो चीजें करनी चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। कि तभी एक ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर से अटैक कर देता है और युताओ वेंजिंग को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है और वो ज़ॉम्बी युताओ को काट लेता है। वेंजिंग चिल्लाते हुए युताओ से पूछता है, युताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उस ज़ॉम्बी ने युताओ की गर्दन के ऊपर काट लिया होता है और वायरस फैलने लगता है। वेंजिंग युताओ को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है और बोलता है, प्लीज हमें भी कार के अंदर आने दो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। लेकिन उस वैन का ड्राइवर वेंजिंग से बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को वैन के अंदर नहीं ले सकते हैं। लेकिन वेंजिंग उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, युताओ के पास स्पेशल एबिलिटी है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, युताओ सर्वाइव कर सकता है इसीलिए मैं इसे ऐसा नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन वो वैन वाला बंदा जब अपने सामने देखता है तब वहाँ पर पूरी ज़ॉम्बीज की आर्मी आ रही होती है। लीवाई वेंजिंग से बोलता है, उसे बाहर फेंक दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फिर मैं ही ऐसा कर दूंगा।
कि तभी जीलैंड वेंजिंग के पेट के ऊपर लात मार देती है और उसे वैन से पीछे फेंक देती है। वेंजिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जीलैंड उससे बोलती है, सॉरी वेंजिंग, तुम अभी भी एक अनअवेकन पर्सन हो और मैं अभी भी जिंदा रहना चाहती हूँ। और फिर वो लोग अपनी वैन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वेंजिंग पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि मत जाओ, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और वो सारे ज़ॉम्बीज वेंजिंग के पास वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वेंजिंग बोलता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? कि तभी कोई अनजान बंदा वेंजिंग से बोलता है, वेंजिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मारे जाओ, लेकिन तुम्हारा भाई वो एक जीनियस है, तुम उसे यहाँ पर इस तरह से कैसे मरने दे सकते हो? वेंजिंग उससे बोलता है, अगर मैं तुम्हारे जितना सिर्फ ताकतवर होता। और वेंजिंग उससे बोलता है, सिर्फ एक मौका, बस मुझे एक मौका दे दो तुम्हारे जैसा करने के लिए, बस एक मौका, मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ। और वो बंदा वेंजिंग से बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करता हूँ। और तभी वहां पर एक नीली कलर की ताकतवर बिजली चमकती है और हम लोग वेंजिंग को देखते हैं जो पूरी तरीके से अवेकन हो गया होता है और उसके लेफ्ट हैंड में एक आर्मर आ जाता है। और वेंजिंग के सामने एक सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, सिस्टम ट्रांसफर एक्टिवेट। और वेंजिंग का करंट प्रोफेशन वॉरियर होता है। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है, क्या ये मैंने सब कुछ खुद ही किया है? तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है। वेंजिंग उस विंडो को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये क्या है? और तभी सिस्टम वेंजिंग को अलर्ट करने लगता है क्योंकि उसके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक होने वाला होता है। और तभी एक ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेंजिंग उसे डॉज कर लेता है और बोलता है, ये काफी करीबी मामला था, अगर ये अजीब इंटरफेस ना होता तो फिर ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर अटैक कर ही दिया था। तभी वेंजिंग के सामने दोबारा से सिस्टम की विंडो ओपन होती है। वेंजिंग उसे देखकर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और वेंजिंग के सामने सिस्टम के ऊपर अटैक या फिर डॉज का ऑप्शन होता है। वेंजिंग बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं चूज करूं? और वेंजिंग यूताओ की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैंने डॉज किया तो फिर यूताओ के ऊपर अटैक हो जाएगा। और फिर वेंजिंग जीलैंड के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं सिर्फ खुद ही के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और फिर वेंजिंग का हाथ अपने आप ही अटैक करने लगता है। वेंजिंग बोलता है, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ अपने आप ही अटैक कर रहा है। और वेंजिंग उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करता है जिससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और वो ज़ॉम्बी बीच से फट जाते हैं। और फिर वेंजिंग के सामने उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर एक एक पॉइंट बढ़ गया होता है और उन सारे ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी में से कोड निकल के वेंजिंग के हैंड आर्मर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगते हैं। वेंजिंग अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ। और फिर वेंजिंग उन सारे ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अभी यहाँ से निकलना। और फिर वेंजिंग आगे बढ़कर उन सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए बोलता है, जब मैं चूज करता हूँ डॉज करने का तब मेरी बॉडी अपने आप ही पूरी ताकत से डॉज करने लगती है, और जब मैं चूज करता हूँ अटैक करने का तब मेरी बॉडी पूरी ताकत के साथ अटैक करती है। और फिर वेंजिंग अपना हैंड आर्मर आगे करके बोलता है, उन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद उनके बॉडी से कोई चीज निकलती है जो कि मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह काम करती है। और फिर वेंजिंग एक पंच मारता है जिससे सामने की तरफ एक शॉक वेव निकलती है जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज सफाचट हो जाते हैं। और फिर वेंजिंग अपने विंडो की तरफ देखकर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा प्रोग्रेस बार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और फिर वेंजिंग उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वेंजिंग अपना एक पंच जमीन के नीचे मारता है जिससे सामने के सारे ज़ॉम्बीज हवा में उड़ जाते हैं। और फिर वेंजिंग यूताओ को लेकर वहां से भागने लगता है और अपनी विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे जितने सारे नंबर्स मिलने हैं वो सारे के सारे एक ही प्रोग्रेस बार के अंदर लोकेट हो रहे हैं। मैंने अभी तक सिर्फ अटैक और डॉची का इस्तेमाल किया है, मेरे पास अभी रिफ्लेक्स बार अभी काफी ज्यादा है जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल यहाँ से भागने में कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग यूताओ को लेकर एक खाली जगह पर छुप जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया। और फिर वेंजिंग यूताओ की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से यूताओ को लेकर निकलना होगा। कि तभी वहां पर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वेंजिंग मुड़कर उसकी तरफ देखता है, फिर उसके अगले सीन में उसी जगह पर एक बहुत बड़ी बिजली चमकती है ब्लू कलर की। फिर उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लगातार हंटर्स मारे जा रहे होते हैं और ये सारे हंटर्स ऑफिशियल हंटर्स होते हैं। उन हंटर्स के ग्रुप के कैप्टन का नाम ली योंग होता है जो कि A क्लास का हंटर होता है। तभी उस ग्रुप का वाइस कैप्टन कैप्टन से बोलता है, स्कूल का सारा एरिया साफ हो गया है कैप्टन। फिर उसके बाद वाइस कैप्टन बोलता है, कितने टाइम तक हम लोगों को इसी तरह के ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज दिखेंगे, हमें अभी तक एक भी एनोमाइल्स नहीं मिला है, एनोमाइल्स यहाँ पर यार म्यूटेंट होते हैं। और फिर कैप्टन वाइस कैप्टन से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर मिला? वाइस कैप्टन बोलता है, हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला है। और फिर कैप्टन बोलता है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस डिजास्टर का सोर्स ढूंढना होगा और हम लोग किसी को भी स्काईरिम सिटी के क्लोज नहीं आने दे सकते हैं। और फिर तभी उस ग्रुप की एक और मेंबर आती है जो कि एक लड़की होती है। वो लड़की कैप्टन से बोलती है, कैप्टन वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं। फिर उसके अगले सीन में हम लोग वेंजिंग और यूताओ को देखते हैं। उस जगह के ऊपर एक गड्ढा हो गया होता है अटैक की वजह से। वेंजिंग जब यूताओ की तरफ देखता है तब यूताओ काफी ज्यादा बदल गया होता है वायरस की वजह से। वेंजिंग बोलता है, यूताओ का ज़ॉम्बीफिकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसे उस टाइम कोई भी चोट नहीं लगी, मैंने उस टाइम पर स्टंट बटन दबा दिया था, नहीं तो हम लोग उस अटैक में टुकड़े टुकड़े हो जाते। और फिर वेंजिंग बोलता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यूताओ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तब उसी जगह पर वो हंटर का ग्रुप आ जाता है और बोलता है, हिलना मत। कैप्टन वेंजिंग से बोलता है, तुम अभी तक ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हो, इसीलिए तुम सच में सर्वाइवर हो। वेंजिंग उनकी तरफ देखकर सोचता है, बहुत अच्छा, ये लोग तो हंटर स्क्वाड है,
और फिर वेंजिंग उन लोगों से बोलता है हाँ हम लोग सर्वाइवर्स हैं। लेकिन कैप्टन वेंजिंग से बोलता है पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि तुम्हें बाहर निकालना है या नहीं। और फिर कैप्टन वेंजिंग से पूछता है क्या तुम्हें किसी ने काटा है। वेंजिंग कैप्टन की बात सुनकर अपने अंदर सोचने लगता है वो ताकतवर कोल्ड लाइट इनकी आंखों में आई होगी, इसीलिए झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। और फिर वेंजिंग उन लोगों से बोलता है मुझे किसी ने नहीं काटा है, लेकिन मेरे भाई को काट दिया गया है। और फिर कैप्टन वेंजिंग से बोलता है ठीक है फिर अपने भाई को वहीं पर छोड़ दो जहां पर वो है और हमारे साथ आओ। लेकिन वेंजिंग कैप्टन से बोलता है एक मिनट, मेरा भाई अभी भी जिंदा है, मेरे पास कुछ पैसे हैं उसे सेव करने के लिए, इसीलिए मैं स्काइरिम सिटी में मेडिसिन ले लूंगा। लेकिन उस ग्रुप का वाइस कैप्टन बोलता है बेवकूफ मत बनो, स्काइरिम सिटी में ज़ॉम्बी मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी है, तुम्हें उसे पाने के लिए ए रैंक का हंटर बनना होगा, लेकिन उस टाइम से पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ही काट लेगा। और क्या वो लड़का तब तक अपने आप को रोक सकता है? उसके पास इसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर एबिलिटी होनी चाहिए। एक पावरफुल पर्सन एक म्यूटेंट में बदल जाता है जब वो ज़ॉम्बी बन जाता है, इसीलिए जल्दी से बाहर आओ या फिर अपने भाई के साथ वहीं पर मरो। लेकिन वेंजिंग वहीं पर खड़ा रहता है और अपने अंदर सोचता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है, मैं अपने भाई को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे इन सारे हंटर्स के साथ हेड टू हेड फाइट करनी पड़े। और फिर वेंजिंग अपने सिस्टम की विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन ये स्किल प्लॉट खाली क्यों है? और इस विंडो के अंदर एक मैप भी होता है जिसके ऊपर दो डॉट होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है और ये किस तरह का इंटरफेयर है? वाइस कैप्टन वेंजिंग से बोलता है तुम अगर अभी तक बाहर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और वो लड़की वाइस कैप्टन से बोलती है वाइस कैप्टन आप बहुत ज्यादा भयंकर हैं। और वाइस कैप्टन उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर हमें वो म्यूटेंट पकड़ लेगा। और वेंजिंग दूसरी तरफ उस रेड डॉट की तरफ अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है कि ये ऐसा हो सकता है। और फिर वेंजिंग उन लोगों से बोलता है सुनो मैं ये जानता हूँ कि वो म्यूटेंट कहाँ पर है, लेकिन उसके बदले में जब तक तुम लोग मेरे भाई को मेरे साथ रहने दोगे मैं तब तक तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। वाइस कैप्टन वेंजिंग से बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन उस स्कॉट का कैप्टन सोचने लगता है अपनी बहन के बारे में। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कैप्टन वेंजिंग से बोलता है यहाँ पर जितने भी फाइट्स के निशान है और ये बड़ा गड्ढा, क्या तुमने उस म्यूटेंट के साथ फाइट की थी? वेंजिंग बोलता है हाँ मैंने की थी। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं ठीक है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वाइस कैप्टन से बोलते हैं आपने इसके ऊपर विश्वास कर लिया? कैप्टन वाइस कैप्टन से बोलता है हाँ ये मेरा फैसला है एक कैप्टन के तौर पर, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं तुम हमें उस म्यूटेंट तक ले जाओगे अगर तुम्हारे भाई ने रास्ते में किसी भी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर किया। लेकिन वेंजिंग कैप्टन के बोलने से पहले बोलता है तो फिर मैं इसे मार दूंगा। कैप्टन वेंजिंग की तरफ देखकर सोचते हैं खैर मैं ये कहना चाहता था कि मैं इसे मार दूंगा। फिर उसके बाद वो लोग वेंजिंग और उसके भाई को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। वाइस कैप्टन वेंजिंग से बोलता है हमें वो रास्ता बताओ जहाँ पर वह म्यूटेंट है और अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। फिर उसके बाद वेंजिंग विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है ये ब्लू डॉट हम लोग हैं अगर हम लोग मूव करते हैं, और ये रेड डॉट पक्का वही म्यूटेंट होगा। फिर उसके बाद वेंजिंग स्कूल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वो म्यूटेंट अभी भी स्कूल के अंदर है। वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलती है सामने की तरफ 195 ज़ॉम्बी हैं और साउथ ईस्ट की तरफ 77 और ईस्ट वेस्ट की तरफ 97 ज़ॉम्बी हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपने सामने का नजारा देखते हुए बोलते हैं ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है, सारे स्कूल में कोई भी जिंदा नहीं है। वेंजिंग उन लोगों से बोलता है इतने सारे ज़ॉम्बीज के साथ मैं डरा हुआ हूँ, हम लोगों को हमारे सपोर्ट के लिए कुछ और ज़ॉम्बीज को बुलाना चाहिए। कैप्टन बोलता है क्या सर दर्द है? वो लड़की कैप्टन से पूछती है कैप्टन हमें आगे क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद कैप्टन पीले बाल वाले लड़के और वाइस कैप्टन से बोलता है मैं तुम दोनों से कहना चाहूंगा कि तुम दोनों नीचे जाकर मजे करो। वो पीले बाल वाला लड़का आगे बढ़कर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आयरन मैन की तरह एक सूट बना लेता है अपनी बॉडी के ऊपर। फिर उसके बाद वो बंदा बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और उड़ते हुए जाकर उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। एक ज़ॉम्बी उस बंदे के हाथ के ऊपर काटता है तो उसके दांत ही टूट जाते हैं। फिर उसके बाद वो बंदा आगे बढ़कर अपने हाथ से एक हथौड़ा बना लेता है और उसे जमीन में मारता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज हवा में उड़ जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। वेंजिंग उस बंदे की पावर को देखकर बोलता है ये अमेजिंग है, वो इतनी बड़ी बॉडी को कैसे इतनी आसानी से मूव कर सकता है। फिर उसके बाद वो बंदा एक ज़ॉम्बी के ऊपर हथौड़े से अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके हथौड़े को रोक लेता है और वो ज़ॉम्बी वेंजिंग का टीचर होता है। वेंजिंग उसकी तरफ देखकर बोलता है ये तो टीचर है, मुझे इसकी एबिलिटी याद है और इसकी एबिलिटी। और उसके अगले ही पल में वो टीचर अपने मसल्स को बड़ा कर लेता है और एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वेंजिंग बोलता है उसकी पावर है मसल स्ट्रेंथ। वो पीले बालों वाला बंदा बोलता है इस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा है। फिर उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक गोली शू से जाकर उस ज़ॉम्बी को लगती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है और ये गोली वाइस कैप्टन ने चलाई होती है। फिर उसके बाद वो पीलो बाले वाला लड़का एक ज़ॉम्बी का सर पकड़ता है और उसे हाथों से मसल देता है और कैप्टन से बोलता है कैप्टन सामने का एरिया क्लियर हो चुका है, क्या हम लोग अब आगे बढ़ें? कैप्टन उन सभी से बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। और वेंजिंग उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है हालांकि वो टीचर अनोइंग था लेकिन उसकी एबिलिटी पूरे स्कूल में सबसे अच्छी थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक स्क्वाड का मेंबर हुआ करता था, लेकिन क्या ये अभी की स्क्वाड उसके कैपेबल है? फिर उसके बाद वेंजिंग उन सभी लोगों के पीछे जाने लगता है और उन सारे ज़ॉम्बी से कोड निकलकर वेंजिंग के आर्मर में एब्जॉर्ब होने लगता
लगते हैं। वाइस कैप्टन चलते हुए वेंजिंग से बोलता है, वो अभी का मस्कुलर मॉन्स्टर, जैसा कि तुमने कहा, वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जब एक पावरफुल पर्सन ज़ॉम्बी में बदलता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी पावर को दोबारा से रिटेन कर ले, यानी कि हासिल कर ले। और फिर वाइस कैप्टन वेंजिंग से बोलता है, तुम्हारे भाई के पास भी काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी थी, क्या तुम अभी भी इसकी जिम्मेदारी लोगे ये सब देखने के बाद भी? वेंजिंग आगे से बोलता है, मेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि ये मेरा भाई है। वेंजिंग की बात सुन के वाइस कैप्टन बोलता है, एडल्ट्स को बच्चों से एक बार मदद के लिए पूछना ये कोई बुरी चीज नहीं है। वो लड़की वाइस कैप्टन से बोलती है, वाइस कैप्टन आप सच में एक सुंदरे हैं। और यह सुंदरे उसे कहते हैं जो अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाता है और बुरा दिखने की एक्टिंग करता है। वाइस कैप्टन उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसी बकवास मत करो। कि तभी कैप्टन बोलता है, रुको, यहाँ पर पास ही में किसी की गर्मी महसूस हो रही है। फिर उसके बाद वो कैप्टन बोलता है, उप्स, मैंने गलती कर दी। ऐसा लगता है कि वाइस कैप्टन शर्मा गया है और वाइस कैप्टन की बात सुनकर चिढ़ जाता है। फिर उसके बाद वेंजिंग की तरफ घूमकर बोलता है, क्या ये सही डायरेक्शन है? हम लोग अभी तक वहां पर पहुंचे क्यों नहीं है? वेंजिंग अपने मैप पे देखते हुए बोलता है, चिंता मत करो, हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। और अपने अंदर सोचता है, भले ही मैं इसे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे इस्तेमाल करना जानता हूँ। फिर उसके अगले सीन में वो सभी लोग स्कूल की बिल्डिंग की छत के ऊपर बैठे होते हैं। वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, अंदर में 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और एक अजीब तरह की प्रेजेंस फील हो रही है, जैसे कि वो किसी तरह का एनोमली हो। और ये लोग यार म्यूटेंट्स को एनोमली बोलते हैं, लेकिन मैं म्यूटेंट्स बोलता हूँ। कैप्टन बोलता है, तो ऐसा है क्या? फिर उसके बाद कैप्टन बोलता है, चलो इसे खोलते हैं और पता लगाते हैं। और जब वो कैप्टन उस जाली को हटाकर देखता है तब वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में एक म्यूटेंट होता है जो सभी ज़ॉम्बीज को बैठाकर वहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहा होता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को अपना गाना सुना रहा होता है। वेंजिंग बोलता है, उस म्यूटेंट ने स्कूल के ऊपर अटैक किया और सारे लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया, वो भी इस चीज के लिए, उन्हें सिर्फ गाना सुनाने के लिए। कैप्टन बोलता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम लोग पता लगा सके उन म्यूटेंट्स को चाहिए क्या। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं, तुम और जाओलिन यहीं पर रुको और ये काम एडल्ट्स के ऊपर छोड़ दो। फिर उसके बाद कैप्टन और उसके दो साथी स्कूल के अंदर छलांग लगा देते हैं। वेंजिंग अपनी विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मैं बिल्कुल उस टाइम की तरह स्ट्रेंथ बटन का इस्तेमाल करूं तो फिर मैं शायद उनकी मदद कर सकूंगा। अब मुझे याद आया कि यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज का वैल्यू बिल्कुल 0 था। वो लड़की वेंजिंग से बोलती है, चिंता मत करो, कैप्टन और बाकी लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर उसके बाद वो लड़की वेंजिंग को अपनी और बाकी सभी लोगों की कहानी बताती है। वो लड़की वेंजिंग से बोलती है, और तुम लोग यार इसे शॉर्ट में सुनो क्योंकि इसका मेन स्टोरी लाइन में कोई भी काम नहीं है। मैं और कैप्टन बाकी सभी लोग स्काईलाइन सिटी के बाहर पैदा हुए थे, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि स्काईलाइन सिटी के बाहर था, जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट से कोसों मील दूर था और वहाँ पर नियम कानून कहने को थे। मैं और कैप्टन बाकी सभी लोग अनाथ थे और ये कहने के लिए अजीब नहीं है कि हम लोग सिर्फ बेकार थे। हमारी जगह में कोई भी अजीब चीज नहीं थी, सिर्फ एक ऑर्डर था कि जिंदा रहने के लिए बच्चों को अपनी जान रिस्क में डालनी होगी और उन सारी जगहों से खाना और सप्लाई लानी होंगी जहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज हैं। सिर्फ और सिर्फ सिटी में खाने के बदले में इतनी सारी चोरियां करने के बाद सिर्फ हम ही 4 बच्चे थे जो कि वहाँ पर जिंदा रह सके। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा लकी फील हुआ था कि मैं उनसे मिली थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक दूसरे से मिले सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। इस बेरहम दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा अच्छी नहीं चलती हैं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत होनी चाहिए। इस दुनिया में स्ट्रेंथ थी, हम लोगों को जिंदा रह सकती थी और हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकती थी। सिर्फ एक ही चीज आखिरकार इस दुनिया में मैटर करती है और वो है स्ट्रेंथ। और हम लोग दूसरी तरफ स्कूल के अंदर देखते हैं वाइस कैप्टन और बाकी सभी लोग वहाँ पर ज़ॉम्बीज को कुत्ते की तरह मारे जा रहे होते हैं। कैप्टन आगे बढ़ते हैं और अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस म्यूटेंट की गर्दन उड़ा देते हैं और वहाँ से जाते हुए उस म्यूटेंट से बोलते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर एक ज़ॉम्बी के अंदर तलवार घुसाकर बोलते हैं, ये खत्म हुआ। वेंजिंग उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये अमेजिंग है, वो ताकतवर म्यूटेंट इतनी आसानी से मारा गया। वो लड़की आगे से शर्माते हुए बोलती है, कैप्टन वैसे भी एक क्लास के हंटर है और सिटी के अंदर रहने के लिए सिर्फ क्वालिटी ही मैटर करती है, लेकिन क्योंकि वो हमें नहीं छोड़ सकते इसीलिए वो हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और तभी वो लड़की रुक जाती है और वेंजिंग से शर्माते हुए बोलती है, उप्स, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और वेंजिंग उस लड़की को देखते हुए बोलता है, इस लड़की को देखने से ऐसा लगता है कि ये उस दाढ़ी वाले पर्सन को पसंद करती है। फिर वो लड़की वेंजिंग से बोलती है, क्योंकि कैप्टन और बाकी सभी लोगों ने नीचे सफाई कर दी है इसीलिए चलो अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वेंजिंग और अपने आप को नीचे ले आती है। और तुम लोग यार एक चीज को नोट कर लो, वेंजिंग जहाँ भी जाएगा अगर वहाँ पर ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी होंगी तो फिर
फिर ज़ॉम्बीज की बॉडी में से कोर अपने आप निकलकर वेंजिंग के आर्मर में स्टोर होने लगेंगे। वेंजिंग नीचे आकर उन सारी डेड बॉडीज को देखकर घबरा जाता है। वाइस कैप्टन उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है इतनी ज्यादा डेड बॉडीज को देखना? क्या तुम डर गए हो? वेंजिंग चौंकते हुए अपने अंदर सोचता है, ये लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि उन सारे ज़ॉम्बीज की बॉडी में से धड़ाधड़ कोर बाहर निकल रहे होते हैं। वेंजिंग बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये सब इस अजीब सिस्टम की वजह से हो रहा है। चलो ठीक है, इसे सिर्फ सीक्रेट रखते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, बच्चे तुमने हमारी मदद की इस ज़ॉम्बी को ढूंढने के लिए, जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। मैं तुम्हें मेडिकल स्टेशन पर छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए एंटीडोट के लिए सप्लाई भी कर दूंगा। फिर उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन से पूछते हैं, वाइस कैप्टन क्या आप इससे ठीक है? वाइस कैप्टन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था इसीलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से पूछते हैं, वेंजिंग तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी चलो यहाँ से। वेंजिंग बोलता है, ये बिल्कुल पहले की तरह दयालु और ताकतवर, उसी हंटर की तरह जिसके बारे में मैं सपना देखता हूँ। इस यूनिक सिस्टम और युवताओं के ठीक होने के बाद शायद से मैं एक हंटर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग अपनी विंडो की तरफ देखता है तो उसमें स्ट्रेंथ बार पूरा फुल हो गया होता है। वेंजिंग बोलता है, ये बिल्कुल पूरा फुल हो गया है। देखने से ऐसा लगता है आसपास जितने ज्यादा ज़ॉम्बी खुद ही बाहर निकलकर उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद वेंजिंग बोलता है, रुको ये अजीब है। उस म्यूटेंट की लाश में से अभी तक कोई भी कोर बाहर नहीं निकला है कि तभी वो म्यूटेंट दोबारा से खड़ा हो जाता है। वेंजिंग चिल्लाकर बोलता है, कैप्टन पीछे देखिए। कैप्टन जब पीछे मुड़कर देखता है तब उस म्यूटेंट ने पहले ही उस लड़की के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा दिया होता है और वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। बस कैप्टन पीछे मुड़कर उस म्यूटेंट की तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा साले। और इस म्यूटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन वो म्यूटेंट वाइस कैप्टन की गर्दन और उसके हाथों को काट देता है और वाइस कैप्टन भी यहाँ पर मारा जाता है। कैप्टन गुस्से से उस म्यूटेंट के ऊपर 5-6 बार अटैक करते हैं लेकिन वो म्यूटेंट हर बार उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कैप्टन अटैक करते हुए अपने अंदर सोचता है, मैं अपनी बॉडी का 100% पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मेरे सारे अटैक ब्लॉक हो रहे हैं। कैप्टन आगे बोलते हैं, अपनी बॉडी का 100% इस्तेमाल करने के बाद मैं इसकी स्पीड के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये म्यूटेंट एक कैंडिडेट है। तभी वो म्यूटेंट कैप्टन के ऊपर अटैक करता है। कैप्टन बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं ही एक तेज हूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ही अटैक हुए हैं। फिर उसके बाद वो म्यूटेंट कैप्टन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें मारने जा रहा होता है कि तभी वो बीच में पीले बाल वाला लड़का आ जाता है और उस म्यूटेंट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो पीले बालों वाला लड़का म्यूटेंट के अटैक को ब्लॉक करते हुए कैप्टन से बोलता है, कैप्टन जल्दी से यहाँ से निकल जाइए जब तक मैं इसे रोक कर रखता हूँ। कैप्टन अपनी तलवार उठाते हुए उस बंदे से बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए रुको डाली, मैं बस आ रहा हूँ। वो बंदा कैप्टन से बोलता है, कैप्टन आपको थैंक यू हमें अब तक जिंदा रखने के लिए। फिर उसके बाद वो म्यूटेंट अपने हाथ को उस बंदे के पेट के अंदर घुसा देता है और उसे भी मार देता है और कैप्टन के सामने ही उनकी पूरी स्क्वाड मारी जाती है। वेंजिंग उन सभी चीजों को देखकर हैरान हो रहा होता है और बोलता है, इतने सारे ताकतवर हंटर्स को एक ही झटके में मार दिया गया। फिर उसके बाद वेंजिंग उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और युताओं की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर युताओं के साथ निकल सकता हूँ लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद वेंजिंग सिस्टम की विंडो की तरफ देखता है और बोलता है, इसका एक्सपीरियंस बार पूरी तरीके से भर गया है तो फिर क्या मैं सिस्टम के स्टंट बटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? और दूसरी तरफ कैप्टन अपने अंदर सोच रहे होते हैं, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि मैं कमजोर था इसीलिए मैं किसी को बचा नहीं पाया। मुझे लगता है कि यही मेरा अंत है। फिर उसके बाद कैप्टन अपने बाकी टीममेट से बोलते हैं, तुम सभी लोग मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो म्यूटेंट अपने हाथों के अंदर एक एनर्जी बॉल कंप्रेस करता है और कैप्टन के ऊपर दे मारता है लेकिन तभी वेंजिंग आकर कैप्टन को वहां से हटा लेता है और उन्हें बचा लेता है। कैप्टन वेंजिंग की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं और वेंजिंग से पूछते हैं, बच्चे तुम आखिर हो कौन? और वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं, इस बच्चे की स्पीड किसी हाई लेवल के हंटर के फाइटिंग स्किल के बराबर है। वेंजिंग कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? लेकिन तभी वो म्यूटेंट मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और वेंजिंग कैप्टन को लेकर वहां से निकल जाता है और उन्हें दोबारा से सेव कर लेता है। वेंजिंग बोलता है, हम लोगों के ऊपर अटैक होने ही वाला था लेकिन हम लोग कैसे न तैसे बच गए। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने सिस्टम की विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है, ये एक्सपीरियंस बार पूरी तरीके से भर गया, इसका मतलब मैं अपनी एबिलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। सिस्टम वेंजिंग से बोलता है, आपका एक्सपीरियंस लेवल 100% तक बढ़ गया है, अब आप अपना लेवल 3% तक बढ़ा सकते हैं। वेंजिंग बोलता है, लगता है इसका एक्सपीरियंस बार पूरी तरीके से बढ़ गया है इसीलिए मैं अपना लेवल इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, बच्चे मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे अपनी स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन करो लेकिन क्या तुम अपनी पावर के साथ इस कैंडिडेट के साथ फाइट कर सकते हो? वेंजिंग हैरान होकर बोलता है, कैंडिडेट? कैप्टन वेंजिंग को कैंडिडेट के बारे में बताते हुए बोलते हैं, कैंडिडेट का मतलब है कोई ऐसा मॉन्स्टर जो कि मरता नहीं है, लगातार विकसित होता रहता है। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, मेरी बात अच्छे से सुनो, जब ये मॉन्स्टर अटैक करेगा तब मैं इसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसे रोकूंगा और तभी तुम एक मौका ढूंढना इसके सर के ऊपर अटैक करने के लिए। और वेंजिंग कैप्टन की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं पहले ही अटैक करके थक गया हूँ और इन अंकल को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है मेरे अटैक को देखकर। और फिर वेंजिंग सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने पहले ही 3 पॉइंट ऐड कर दिए हैं डॉज के अंदर इस म्यूटेंट मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए। और फिर वेंजिंग तभी अपने सिस्टम की विंडो के अंदर प्रोफेशन चेंज का ऑप्शन देखता है और बोलता है, ये क्या है? और दूसरी तरफ कैप्टन उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने के
लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं ट्रू आइट साइड 200%। और कैप्टन की दोनों आंखें चमकने लगती हैं और कैप्टन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और वेंजिंग से बोलते हैं अभी अटैक करो। वेंजिंग वहीं पर से मॉन्स्टर के ऊपर जंप लगाता है और बोलता है सबसे पहले डॉज करो फिर उसके बाद अटैक। और वेंजिंग अपना पंच उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और जब वेंजिंग उस गड्ढे की तरफ देखता है तब वो मॉन्स्टर वहां पर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर वहां से गायब होकर वेंजिंग के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वेंजिंग के ऊपर अटैक होने से पहले कैप्टन उसे वहां से हटा देते हैं और उसे बचा लेते हैं और कैप्टन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वेंजिंग कैप्टन से पूछता है कैप्टन क्या आप ठीक हैं? कैप्टन उससे बोलते हैं ये ठीक है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा हूँ, इसीलिए अपने भाई को लो और यहाँ से निकल जाओ। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वो मौका मिस कर दिया। कैप्टन उससे बोलते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है क्या? कैप्टन उससे बोलते हैं क्या तुमने अपना डिसीजन हैरानी में नहीं लिया था? फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं हंटर की एबिलिटीज 4 कैटेगरियों में बेस्ड होती हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्किल और पावर। अगर उनमें से एक भी कैटेगरी ताकतवर होती है तो बाकी सारी कैटेगरीज अपने आप कमजोर हो जाती हैं। तुम्हारी एबिलिटी तुम्हें एक कैटेगरी चूज करने का हक देता है जो कि तुम चाहते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास एक भी हंटर वेपन नहीं है तुम उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते हो। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है हंटर वेपन? कैप्टन उसे अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलते हैं जैसे कि मेरी तलवार ये हंटर के कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करती है, लेकिन किसी भी वेपन के साथ तुम्हें जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो गई है। और फिर वेंजिंग अपने अंदर उस प्रोफेशन चेंज के ऑप्शन के बारे में सोचते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं दोबारा से अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर पाया? और फिर वेंजिंग बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कम से कम जूताओं के साथ यहाँ से निकल तो सकता हूँ। और कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं इसीलिए तुम अपने भाई को लो और यहाँ से निकल जाओ। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है नहीं कैप्टन, हम लोग यहाँ से एक साथ निकलेंगे। और कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं एक साथ बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, अगर मैं अपने पसंदीदा लोगों को ही नहीं बचा सका तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? और फिर वेंजिंग उस रहस्यमय आदमी के बारे में सोचता है और कैप्टन से बोलता है कैप्टन मैं आपके थॉट्स के साथ अग्री करता हूँ। और फिर वेंजिंग खड़ा हो जाता है और कैप्टन से बोलता है इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वेंजिंग सिस्टम से बोलता है एक्टिवेट प्रोफेशन चेंज। और फिर वेंजिंग की बॉडी के ऊपर प्रोफेशन चेंज का आर्मर आने लग जाता है और वेंजिंग के दोनों हाथों में छेनी हथौड़ा आ जाता है। और वेंजिंग का ये सूट आर्किटेक्ट होता है, यानी किसी भी चीज को बनाने वाला। और फिर वेंजिंग अपने सामने उस मॉन्स्टर को देखता है और छेनी के ऊपर हथौड़ा मारते हुए बोलता है मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मदद से मैं इस मॉन्स्टर को मार सकूं। और फिर वेंजिंग उस छेनी के ऊपर हथौड़ा मारता है और उसमें से एक लाइट चमकती है और उस लाइट में से एक तलवार बाहर निकलती है। और कैप्टन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं तुम्हारे पास कितनी ज्यादा मल्टीपल एबिलिटीज है, आखिर तुम हो कौन? और फिर वेंजिंग के सामने दो सिस्टम की विंडो ओपन होती है, एक पर लिखा होता है आपका प्रोफेशन दोबारा से चेंज कर दिया गया है वॉरियर के अंदर, और एक विंडो वेंजिंग को अलर्ट कर रही होती है। विंडो बोलती है तुरंत प्रोफेशन चेंज करने की वजह से सिस्टम का एट्रीब्यूट लो हो गया है, वो वेपन खराब हो सकता है अगर उसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया गया। और वेंजिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था ये खराब हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। और वेंजिंग बोलता है मैंने कुछ गलत चूज नहीं किया है। और फिर वेंजिंग उस तलवार की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बीच से काट देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वेंजिंग ने उस मॉन्स्टर को बीच से काट दिया होता है और उसकी तलवार टूटकर राख में बदल जाती है। वेंजिंग बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया था और जिस स्पीड के साथ मैंने उस वेपन के अंदर अटैक स्पीड डाली थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी और उसी ने मुझे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अलाउ किया है। और कैप्टन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं मैं क्या कुछ गलत देख रहा हूँ? और फिर उसके अगले सीन में उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी में से एक बड़ा सा लाल कलर का कोड निकलता है और जाकर वेंजिंग के आर्मर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, लेकिन इस बार वेंजिंग को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है और उसके ऊपर लिखा होता है आपने हंटिंग मिशन पूरा कर लिया है, आपका विजार्ड प्रोफेशन अभी अनब्लॉक है और आपका लेवल 4 तक इंक्रीज कर दिया गया है। और फिर उसके बाद वेंजिंग वहां पर बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद वेंजिंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है मैं अचानक से घर कैसे पहुंच गया? और वेंजिंग जब अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने यूताओ खड़ा होता है। यूताओ वेंजिंग से बोलता है भाई क्या आप उठ गए भाई? वेंजिंग यूताओ से बोलता है यूताओ क्या तुम ठीक हो? और फिर यूताओ अगले ही सीन में ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वेंजिंग से बोलता है भाई आपने मुझे बचाया क्यों नहीं उस टाइम? और फिर उसके अगले सीन में वेंजिंग चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के बेड के ऊपर उठता है और वेंजिंग बोलता है तो सिर्फ ये एक सपना था। और जब वेंजिंग पलट कर अपने बगल में देखता है तब उसके बगल में कैप्टन बैठे होते हैं। कैप्टन उससे पूछते हैं क्या तुम उठ गए हो? वेंजिंग कैप्टन को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछते हैं कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन यहाँ पर लाया है? फिर उसके बाद वेंजिंग कैप्टन से पूछता है लेकिन कैप्टन यूताओ कहाँ पर है? कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और कैप्टन जहाँ से भी गुजरते हैं सब लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। वेंजिंग कैप्टन से पूछता है कैप्टन ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हैं। और कैप्टन उससे बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वेंजिंग को कैप्टन की बात समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग को एक कमरे के पास ले आते हैं जहाँ पर पहले से ही एक गार्ड होता है। फिर उसके बाद कैप्टन और वेंजिंग दोनों ही उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और वेंजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर यूताओ होता है और यूताओ को वहाँ पर काफी ज्यादा सेफ्टी से रखा गया होता है। वेंजिंग कैप्टन से पूछता है कैप्टन यूताओ के साथ क्या हुआ है? कैप्टन उससे बोलते हैं चिंता मत करो, मैंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और यह हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट मेडिकल रिसोर्स है जो कि तुम्हारे भाई को मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी कोमा
कोमा में है, लेकिन उसके ज़ॉम्बी म्यूटेड स्टेट अभी के लिए बंद हो गई है। और वेंजिंग कैप्टन से बोलता है आपका थैंक यू कैप्टन। और कैप्टन उससे बोलते हैं लेकिन ये अभी भी टेम्परेरी है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी वाली मेडिसिन अभी भी स्काईलाइन सिटी के बाहर है। हम लोग सिर्फ अभी इसकी म्यूटेड स्टेट को ही रोक सकते हैं, जो कि बढ़े नहीं। लेकिन एक बार जब इसका इलाज रुक जाएगा तब इसकी म्यूटेड स्टेट अपने आप बड़ी तेजी से बढ़ेगी। अगर तुम सच में अपने भाई को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्काईलाइन सिटी के अंदर जाना चाहिए और तुम्हें मुझसे ज्यादा हाई रैंक वाला हंटर बनना होगा मेडिसिन के लिए। और वेंजिंग अपने अंदर सोचने लगता है कैप्टन से ऊपर रैंक वाला, इसका मतलब ए रैंक से ऊपर। और फिर वेंजिंग सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है अगर ये मेरी पहले की स्टेट होती तो फिर ये मेरे लिए असंभव था। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं ए रैंक हंटर के विशेष अधिकारी के तौर पर मैं युताओं को डायरेक्टली हंटर टेस्ट के अंदर रिकमेंड कर सकता हूँ। और वेंजिंग कैप्टन से बोलता है सच में, लेकिन कैप्टन उससे बोलते हैं लेकिन उससे पहले चलो कहीं और चलते हैं और तुम मुझे अपनी अजीब एबिलिटी के बारे में बताओ। फिर उसके अगले सीन में वो दोनों कहीं बाहर खड़े होते हैं। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे पास एक ऐसा अजीब सिस्टम है जो कि तुम्हें तुम्हारे एट्रीब्यूट चेंज करने के बल्कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारा प्रोफेशन भी चेंज कर सकती है। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है मैं भी खुद के ऊपर शौक हो गया था, खासकर एबिलिटी 4 सेक्शन में अलग अलग होती हैं, कंट्रोल टाइप, आउटपुट टाइप, म्यूटेड टाइप और स्पिरिचुअली टाइप, और ये सारी एबिलिटीज एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं ये कोई आम चीज नहीं है, इस इंसिडेंट को सिर्फ 20 साल हुए हैं और इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। सारी जानकारी जो दी जाती है वो सिर्फ स्काईलाइन सिटी के एल्डर हेडक्वार्टर से मिलती है। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं इन सबको छोड़ो, इस सीजन का हंटर टेस्ट अगले हफ्ते में शुरू होगा, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें इसे ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड करूंगा। और वेंजिंग बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वेंजिंग सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है ये अजीब सिस्टम है, क्या मैं इसकी असली ताकत पा सकता हूँ? ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है युताओ, मैं इसे खुद करने के लिए। कैप्टन वहाँ पर वेंजिंग को उसका नाम टेस्ट के अंदर रिकमेंड करने के लिए लाए होते हैं। वेंजिंग कैप्टन से पूछता है कैप्टन ये हंटर्स गिल्ड है ना, लेकिन इस टेस्ट के लिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग कम क्यों आए हैं? कैप्टन वेंजिंग को बताते हैं जितने भी ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं उनकी सारी रिकमेंडेशन हुई है और उनकी ताकत को कम नहीं आंक सकते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से पूछते हैं वैसे तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है? वेंजिंग कैप्टन से बोलता है एक हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद मैं किसी तरह से इसे थोड़ा सा पकड़ सकता हूँ। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, फिर ठीक है तुम उसके बारे में याद रखना जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। और हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कैप्टन ने वेंजिंग से बोलना होता है चाहे जो हो जाए वो अपना सिस्टम किसी के सामने एक्सपोज न करे, क्योंकि अंदर का क्वार्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे ना रिवील कर हम लोग परेशानी से बच सकते हैं। वेंजिंग कैप्टन की बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी जीलन वेंजिंग को आवाज लगाती है पीछे से। वेंजिंग पीछे पलट कर देखता है तो लिवाई उससे बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस तरह कैसे जिंदा हो? और जीलन अपने अंदर सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक म्यूटेंट मॉन्स्टर के सामने एक अनअवेकन पर्सन को सिर्फ मरना होगा। और लिवाई वेंजिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है और ये कचरा टेस्ट के अंदर हिस्सा भी ले रहा है, क्या तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन वेंजिंग लिवाई का हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है जिससे लिवाई घुटनों पर आ जाता है। लिवाई बोलता है ये कैसी ताकत है? और जीलन वेंजिंग से बोलती है ब्रदर वेंजिंग मेरी बात सुनिए, उस टाइम पर मैं भी काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन वेंजिंग जीलन की बातों को इग्नोर कर देता है और उससे बोलता है हमारा मैटर चलो इसे यहीं पर खत्म कर लेते हैं। जीलन बोलती है ब्रदर वेंजिंग आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हैं और सेफ हैं। और जीलन वेंजिंग से आगे बताती है कि वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी इन सारा टाइम, लेकिन अब वेंजिंग जब सही सलामत वापस आ गया इसीलिए वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन वेंजिंग उसे बीच में रोक देता है और उससे बोलता है जीलन मुझसे ये पूछने की हिम्मत भी मत करना। और वेंजिंग जीलन को आगे बताता है कि युताओ अभी जिंदा है और उससे बोलता है जब मैं जीने या मरने की सिचुएशन में था तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ देती, क्योंकि मैं एक अनवेकन पर्सन था और तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम्हें घायल युताओ को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वेंजिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन चलिए यहाँ से। वेंजिंग के जाने के बाद लीवाई जीलन से बोलता है वो बच्चा ऐसे कैसे हो गया? लेकिन जब लीवाई जीलन की तरफ देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि जीलन काफी ज्यादा एवल तरीके से अपना अंगूठा चबा रही होती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंजिंग मुझसे इस तरह से बात करने की? और जीलन अपना अंगूठा इतना ज्यादा चबा लेती है कि उसके अंगूठे से खून निकलने लगता है। और जीलन आगे बोलती है ली वेंजिंग तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग वेंजिंग को देखते हैं जो कि अपना फिजिकल टेस्ट दे रहा होता है। वेंजिंग बोलता है क्या ये हंटर एग्जाम के लिए नॉर्मल है? हम लोगों को इसके लिए फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत क्या है? फिर उसके बाद वेंजिंग कैप्टन के बारे में सोचता है जब कैप्टन ने उसे बताया होता है। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं हंटर टेस्ट 2 राउंड में होगा, सबसे पहला राउंड फिजिकल टेस्ट होगा और दूसरे राउंड में तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा फ्यूचर पोटेंशियल देखा जाएगा और फिजिकल टेस्ट के चलते तुम्हें तुम्हारे एबिलिटीज यूज करने के लिए अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद वेंजिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है यहाँ तक कि उन्हें भी उनकी एबिलिटीज यूज करने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन फिर वो लोग इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हैं?
और फिर वेंजिंग सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है, भले ही मेरे पास सिस्टम है, लेकिन क्या मैं इस टेस्ट में अपने दम पर पास कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने बगल में देखता है, तब एक लड़की उसी के साथ दौड़ रही होती है और वो दोनों ही सबसे पीछे होते हैं। और वेंजिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं हूँ और ठीक से आया है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे ये टेस्ट पास ही करना है, चाहे जो हो जाए। वो लड़की वेंजिंग की बात सुनकर हंसने लगती है और उससे बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई इस तरह की बवाल लाइन बोलेगा। वेंजिंग उस लड़की से बोलता है, तुम एक अजीब पर्सन हो, तुम मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी, लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम मुझे नहीं बताया है। वो लड़की वेंजिंग को अपना नाम बताने चलती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे एग्जामिनर्स आ जाते हैं और वेंजिंग एक एग्जामिनर की तरफ देखते हुए बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एग्जामिनर एक लेजेंडरी A+ हंटर ली यूटिंग है और मैं इस एग्जामिनर को अब से यूटिंग बोलूंगा। यूटिंग लगातार वेंजिंग की तरफ देखता जा रहा होता है और वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या हुआ, ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है। फिर उसके बाद यूटिंग वेंजिंग की तरफ चलकर आने लगता है और वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या उसे पता चल गया कि मेरे पास एक सिस्टम है और ये मेरी तरफ ही आ रहा है। लेकिन यूटिंग वेंजिंग से बगल से होता हुआ उस लड़की के पास चला जाता है और उस लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसका नाम लिखता है, यून केयर, तुम इस बार आ ही गई और इस लड़की का नाम यून केयर है और हम लोग इसे यून बोलेंगे। यून यूटिंग से बोलती है, हाँ एग्जामिनर मैं आ गई। यूटिंग उससे बोलता है, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ यून। यून उससे बोलती है, हाँ मैं इस बार जरूर लेवल अप करूंगी आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए। वेंजिंग यून की तरफ देखते हुए बोलता है, यून केयर, ये लड़की एक ताकतवर फर्स्ट स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर सीधा डिस्ट्रिक्ट 1 से आई है। फिर उसके बाद यूटिंग उन सभी लोगों से बोलता है, कैंडिडेट्स मैं इस बार के लिए तुम लोगों का एग्जामिनर हूँ, चलो फिर फालतू की चीजों को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं इस एग्जाम को। और यूटिंग अपने पास से काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर और म्यूटेंट्स को बाहर निकाल लेता है और यूटिंग उन सभी लोगों से बोलता है, तुम लोगों का राउंड 2 शुरू हो गया है, मेरे पीछे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को मार दो जो टाइम लिमिट तुम्हें दी गई है उसके अंदर। वेंजिंग उन सारे मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हम लोगों को सच में इन तरह के मॉन्स्टर से लड़ने की फाइट की जरूरत है। और पीछे मुड़कर कैप्टन की तरफ देखते हुए सोचकर बोलता है, अंकल क्या आपने ऐसा नहीं कहा था कि इस बार का टेस्ट काफी ज्यादा आसान होगा। और कैप्टन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं, बच्चे मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, किसको पता था कि इस बार का एग्जामिनर ये मॉन्स्टर ली यूटिंग होगा। और तभी दूसरी तरफ यूटिंग चीखता है और बोलता है, मैं क्यों चीखा, लगता है कोई मेरे बारे में पीछे से बात कर रहा है। फिर उसके बाद यूटिंग उन सभी कैंडिडेट से बोलता है, मैं तुम लोगों को बुली नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम लोगों को खाली हाथ उन लोगों से लड़ने के लिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद यूटिंग एक चुटकी बजाता है और उन लोगों से बोलता है, तुम लोग इसे पहन लो। फिर अगले सीन में उन लोगों के पास उड़ते हुए ब्रेसलेट चले आते हैं। वेंजिंग उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और बोलता है, इसे पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये घड़ी हो। और फिर उसके अगले सीन में उस ब्रेसलेट से एक लाइट चमकती है और उस ब्रेसलेट में से एक चिपचिपा सा सूट बाहर निकलता है जो वेंजिंग को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और एक आर्मर सूट बन जाता है। और फिर इसी तरह उन लोगों के पास सूट आ जाते हैं। वेंजिंग बोलता है, तो ये एक बैटल सूट है। और तभी उस सूट में से एक विंडो बाहर निकलती है जिसके ऊपर वेंजिंग का पावर लेवल होता है जो कि उसका 3% रेट होता है। वेंजिंग यूटिंग से पूछता है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये पावर रेट क्या है। यूटिंग उसे बताता है कि ये बैटल सूट उसकी पावर को एनालाइज करेगा और उसे पावर रेट देगा। अगर पावर रेट हाई है तो फिर इसका मतलब कि उसकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद यूटिंग वेंजिंग से बोलता है, तुम्हारा पावर रेट 3 है, क्या तुम सच में यहाँ पर एग्जाम देने आए हो, ये बहुत ज्यादा कम है। और यूटिंग उसे आगे बताता है कि एक एवरेज पर्सन का रेट कम से कम 10 होता है। फिर उसके बाद एक लड़की बोलती है कि उसका पावर रेट 20 है। जावलिन का पावर रेट 25 होता है और फंगियो फेन का 22 और जाउजी कियांग का पावर रेट 23 होता है। और यूटिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक ही पर्सन था जिसने 20 के ऊपर एक्टिवेट किया था अपना रेट। फिर उसके बाद यूटिंग वेंजिंग से बोलता है, क्या तुम गिव अप नहीं कर रहे हो, तुम्हें शायद से अभी भी बस मिल जानी चाहिए। और वेंजिंग यूटिंग से बोलता है, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी एक लड़की चिल्लाकर बोलती है कि यून केयर का रेट 51 है। और तभी सारे लोग यून के बारे में बातें करने लगते हैं कि यून ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसका रेट ही सबसे ज्यादा हाई है। यूटिंग बोलता है, जैसा कि उम्मीद किया गया था, उसने लोगों को निराश नहीं किया। और वेंजिंग यून के बारे में सोचते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भाषण नहीं देगी। फिर उसके बाद यून वेंजिंग से बोलती है, अब क्या तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चला। और वेंजिंग उसके बारे में सोचते हुए बोलता है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी अभी भी बुरी है। और तभी एक एग्जामिनर चिल्लाकर बोलता है, इन सबको छोड़ो और हंटर टेस्ट शुरू किया जाता है। यहाँ पर 150 ज़ॉम्बी है, उनमें से एक नॉर्मल है और एक म्यूटेंट। हम लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेंगे तुम लोगों के एक्शन के ऊपर नजर रखने के लिए। और ये ज़ॉम्बीज स्काईलाइन सिटी से ओवररेटेड है, अगर ये ज़ॉम्बीज तुम्हें काट भी लेंगे तो फिर तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं होगे। और फिर यूटिंग उन सभी लोगों को गुड लक बोलता है और उनसे बोलता है कि अपना जलवा दिखाओ। फिर उसके बाद यून आगे बढ़ती है और अपना पन जमीन के अंदर मारती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। और तभी यून के सामने बैटल सूट की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, आपकी एबिलिटी के तौर पर आपके लिए कॉम्पिटेबल वेपन तैयार किया गया है, क्या आप अपने वेपन को इक्विप करना चाहते हैं। और यून अपने वेपन को इक्विप कर लेती है और उसका वेपन एक कुल्हाड़ी होती है। यून बोलती है, ये सूट काफी ज्यादा सुविधाजनक है। फिर उसके बाद यून अपनी कुल्हाड़ी
की मदद से एक ज़ॉम्बी को बीच से काट देती है। जाओलिन के पास एक इलेक्ट्रिक डाउट होती है, फेंग यूफेन के पास इलेक्ट्रिक ड्रोन और जाओजी कियांग के पास उसका सूट ही उसका आर्मर या फिर वेपन बन जाता है। और वेंजिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है, उन लोगों के पास उनके सूट्स वेपन है, तो फिर मेरे पास क्या है। और जब वेंजिंग अपना वेपन इक्विप करता है तब उसमें हल्की सी लाइट चमकती है और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है ये ताकतवर है, हल्का है, शायद से मेरा वेपन एक ताकतवर वेपन है। और जब वेंजिंग का वेपन समन होता है तब उसका वेपन एक छोटी सी चाकू होती है। और यूटिंग वेंजिंग की हालत देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं वेपन की ताकत यूजर की एबिलिटी पर निर्भर करती है। और फिर कैप्टन की तरफ देखकर कैप्टन से बोलते हैं कैप्टन आपने जो स्टूडेंट रिकमेंड किया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर यून पर चला आता है। यून लगातार ज़ॉम्बीज को मारती जा रही होती है और पीछे मुड़कर वेंजिंग की तरफ देखती है और बोलती है क्या ये लड़का ठीक रहेगा। फिर उसके बाद यून वेंजिंग से बोलती है अपने पीछे देखो, क्योंकि दो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन वेंजिंग उस छोटी सी चाकू की मदद से उन दोनों ज़ॉम्बीज की गर्दन एक झटके में उड़ा देता है। यूटिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं अभी वहां पर क्या हुआ। और कैप्टन अपने अंदर सोचते हैं ये तो और भी है। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन मैं अपना सिस्टम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता हूँ। कैप्टन उससे बोलते हैं हाँ, उस दिन एग्जाम के अंदर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एग्जामिनर्स वहां पर होंगे और अगर तुमने अपना सिस्टम इस्तेमाल किया तो फिर तुम उन लोगों की नजर में आ जाओगे और फिर तुम्हारा इस्तेमाल एक सफेद चूहे की तरह किया जाएगा अलग अलग चीजों के एक्सपेरिमेंट के लिए स्काईलाइन सिटी की लैब के अंदर। और फिर वेंजिंग कैप्टन से पूछता है कैप्टन तो फिर मैं एग्जाम कैसे पास करूंगा। कैप्टन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वेंजिंग के बालों के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं इसे डॉज करने की कोशिश करो। और कैप्टन उसके माथे के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारते हैं जिससे वेंजिंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अपने सर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आपने अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। कैप्टन उससे बोलते हैं इतने डिस्टेंस के अंदर अपना सिस्टम ओपन करो और मेरे अटैक से डॉज करो और फिर उसके बाद अपना सिस्टम बंद कर लेना और सिर्फ यही एक तरीका है कि तुम एग्जामिनर की नजरों से बच सकते हो। और वेंजिंग कैप्टन से बोलता है ठीक है कैप्टन मैं समझ गया। और कैप्टन उससे बोलते हैं चलो फिर ठीक है इसे कंटिन्यू करते हैं। और कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं तुम्हें सिर्फ इन दिनों ट्रेनिंग करनी है, सोना बिल्कुल मना है। और वेंजिंग रोते हुए बोलता है इस फिंगर फ्लिक से तुम्हें मारा जाऊंगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर अभी पर चला आता है और वेंजिंग उन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और वेंजिंग इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज को मारता हुआ जा रहा होता है। और यूटिंग वेंजिंग की तरफ देखते हुए बोलता है तो इसके पास एक स्टैंड ब्रेस्ट टाइप है। और फिर यूटिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन ये बिल्कुल आप ही की तरह है जैसा आपने कहा था। फिर उसके बाद यूटिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन लेकिन ये एग्जाम कोई सिंपल एग्जाम नहीं है। और कैप्टन यूटिंग की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या। फिर उसके दूसरी तरफ हम लोग वेंजिंग को देखते हैं। वेंजिंग बोलता है अब कम से कम मुझे बस 10 और मारने हैं। लेकिन तभी वेंजिंग के ऊपर अटैक होता है और वेंजिंग दूर जाकर गिरता है और वेंजिंग का बैटल सूट आधा टूट जाता है। वेंजिंग बोलता है मैं उसे डॉज नहीं कर सका लेकिन किस्मत से उस बैटल सूट ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। और वेंजिंग के ऊपर उस म्यूटेंट ने अटैक किया होता है। वेंजिंग उसकी तरफ देखकर सोचता है ये ब्लैक फ्लेम, तो फिर क्या ये कैंडिडेट है। और दूसरी तरफ कैप्टन यूटिंग से पूछते हैं उस बैटल फील्ड के अंदर वो कैंडिडेट क्यों आया है और आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। यूटिंग चाय पीते हुए कैप्टन से बोलते हैं चिंता मत करो वहाँ पर 150 ज़ॉम्बी हैं और उनमें से 30 सिर्फ नकली हैं और उन 30 को मिलाकर सिर्फ एक ही ताकतवर कैंडिडेट बनता है। उनमें से भले ही एक नकली हो लेकिन फिर भी वो नकली हल्का सा ताकतवर है किसी म्यूटेंट ज़ॉम्बी के मुकाबले और इसीलिए उसका पॉइंट एक नॉर्मल ज़ॉम्बी के मुकाबले 100% ज्यादा है। और इसीलिए इसका मतलब यह है कि जो लोग नकली म्यूटेंट्स को मारेंगे वही लोग सिर्फ पास हो सकते हैं। और कैप्टन यूटिंग से बोलते हैं आखिर क्यों इस साल का एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल है जबकि उन लोगों के पास हल्का सा भी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। और यूटिंग आगे से बोलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक एक नया ज़ॉम्बी किंग अपीयर हुआ है और जितनी तेज रफ्तार से ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट मॉन्स्टर बढ़ रहे हैं तो फिर इन लोगों के हंटर बनने का क्या फायदा अगर ये लोग नॉर्मल ज़ॉम्बीज को ही नहीं झेल सकते हैं। और अगर इन लोगों को बैटल फील्ड में भेजा गया तो फिर ये लोग सिर्फ मरेंगे ही। इसके बजाय ये लोग बैटल फील्ड में मरे उससे अच्छा यही होगा कि ये लोग यहीं पर गिव अप कर दें और इससे कम से कम ये लोग सर्वाइव तो कर सकते हैं। और कैप्टन यूटिंग की बात सुनकर अपने अंदर सोचते हैं ये सही है और ये दुनिया आगे से और भी ज्यादा बेरहम होती जा रही है। जायू और बाकी सभी ने मुझे फॉलो किया हंटर बनने के लिए और अगर वो लोग ये ना करते तो फिर वो लोग पक्का सर्वाइव कर सकते थे। और हम लोग दूसरी तरफ बैटल फील्ड में देखते हैं वो सारे म्यूटेंट्स मॉन्स्टर काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं और बाकी सारे कैंडिडेट्स डर रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों ने लड़ना जारी रखा तो हम लोग जरूर मारे जाएंगे। और वेंजिंग उस कैंडिडेट की तरफ देखते हुए सोचता है यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट नहीं है और अगर मैंने अपना सिस्टम पूरी तरीके से ओपन नहीं किया तो फिर मैं एग्जाम फेल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने अपना सिस्टम एक भी बार ओपन किया तो फिर मैं पक्का एक्सपोज हो जाऊंगा। और फिर वेंजिंग अपनी तलवार की तरफ देखते हुए सोचता है और ये तलवार भी टूट गई है, अब मुझे किस तरह सोचना चाहिए। और तभी वो म्यूटेंट मॉन्स्टर वेंजिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन वहाँ पर यून आकर उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का हाथ काट देती है। और उस म्यूटेंट का हाथ काटने के बाद वेंजिंग से बोलते हैं ले वेंजिंग क्या तुम ठीक हो, सबसे पहले मुझे तुम्हें सेव करने दो। फिर उसके बाद वेंजिंग यून से थैंक यू बोलता है और उसके बारे में सोचने लगता है। वेंजिंग बोलता है उसने आज से पहले जितने भी लोगों को देखा है वो उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद वो सभी लोग यून की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं यून ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसने एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। फिर उसके बाद यून उन सभी लोगों को लीड करते हुए बोलते हैं डरो मत, अगर तुम लोगों के पास हल्की सी भी हिम्मत है तो फिर मेरे साथ आओ और उनके
ऊपर अटैक करो। और यूटिंग यून की तरफ देखते हुए बोलता है जैसा कि नोबल फैमिली के बारे में सोचा गया था। यून फैमिली के बेटे के पास सिर्फ अच्छी एबिलिटी ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छी लीडर भी है। और हम लोग दूसरी तरफ वेंजिंग को देखते हैं। वेंजिंग उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है जो कि अभी अधमरा होता है, पूरे तरीके से मरा नहीं होता है। और वेंजिंग उस मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है ये अभी तक मरा नहीं है, क्या होगा अगर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूं और इसे मार दूं और इससे मुझे फ्री का पॉइंट भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने सिस्टम को ओपन करता है और उस मॉन्स्टर को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर यून आ जाती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वेंजिंग से बोलती है यही सिर्फ एक आखिरी बचा था, अब बैटल खत्म हो गई है। और वेंजिंग रोते हुए बोलता है कम से कम मेरे लिए एक तो छोड़ दो। लेकिन तभी वेंजिंग सीरियस होकर यून से बोलता है अपने पीछे देखो। और यून के पीछे वो मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर एक कैंडिडेट होता है, वो भी असली वाला। फिर उसके अगले सीन में यूटिंग ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर भागते हुए कैप्टन से बोलता है कैप्टन योंग प्लीज मेरे साथ बैटलफील्ड पर चलिए। कैप्टन यूटिंग से बोलते हैं वो काला धुआं किसी स्टूडेंट की स्पेशल एबिलिटी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुककर उस स्टूडेंट की एबिलिटी पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। यूटिंग कैप्टन से बोलते हैं वो काला धुआं मेन पॉइंट नहीं है, मेन बात यह है कि वो कैंडिडेट दोबारा जिंदा नहीं हो सकता था। जब मैंने कैंडिडेट्स को सेट किया था तब वो कैंडिडेट्स दोबारा मरकर जिंदा नहीं हो सकते थे। तभी उस रूम में एक बंदा चला आता है और बोलता है सर उस बैटलफील्ड के अंदर ज़ॉम्बी किंग की एनर्जी रिफ्लेक्शन हुई है। और यूटिंग अपने अंदर सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो काला धुआं ज़ॉम्बी किंग है। फिर उसके बाद कैप्टन और यूटिंग उस कमरे से बाहर भागते हुए उस बंदे से बोलते हैं जल्दी करो और सारे पार्टिसिपेंट से बोल दो कि वो सभी जल्दी से जल्दी शेल्टर को खाली कर दें और सारे एआई प्रोफेसर को भी इन्फॉर्म करो कि वो सभी ए ग्रेड के बैटल ग्रुप को वहां पर भेजें। और हम लोग दूसरी तरफ बैटलफील्ड में देखते हैं वेंजिंग ने एक ज़ॉम्बी को बीच से काट दिया होता है। और तुम लोग कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि वेंजिंग ने यहाँ पर अपना प्रोफेशन फिर से चेंज किया है और वेंजिंग का प्रोफेशन अभी यहाँ पर असैसियन है। वेंजिंग एक म्यूटेंट मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है सिर्फ यही एक बचा है। और तभी वेंजिंग को स्पीकर से सुनाई देता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सभी शेल्टर को खाली करें। तभी वेंजिंग वहां पर से जंप लगाता है और उस म्यूटेंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है शेल्टर को खाली करना क्या मजाक है, इससे पहले हम लोगों को इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने डैगर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। वेंजिंग बोलता है रुको, ये एक स्ट्राइक से मरा नहीं, लगता है इसकी हड्डियां काफी ज्यादा सख्त हैं। फिर उसके बाद वेंजिंग उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए बोलता है किल एक्टिवेट करिए। वो बंदा वेंजिंग को स्काईलाइन सिटी के टावर ऑफ बेबल पर ले आता है और उससे बोलता है कि टावर ऑफ बेबल का 7th रूम ही वेटिंग रूम है और उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने फिंगरप्रिंट से उसका दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है तब वहाँ पहले से ही बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वहीं पर यून भी होती है। यून वेंजिंग से पूछती है कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो कहाँ पर गैप हो गया था और वेंजिंग यून से बोलता है कि शायद से हमें बोला गया था कि हमें वो जगह खाली करनी है और शेल्टर पर जाना है। लेकिन यून वेंजिंग से बोलती है कि उसने वहाँ पर भी उसको नहीं देखा था। वेंजिंग उससे बोलता है वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और शायद से तुमने मेरे ऊपर ध्यान न दिया हो। और यून आगे से वेंजिंग के करीब जाते हुए उससे बोलती है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर सस्पिशियस फील हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर ये एग्जामिनर यूटिंग आ जाते हैं और उन सभी लोगों से बोलते हैं सबसे पहले मुझे तुम लोगों को बधाई देने दो क्योंकि तुम सभी हंटर बन गए हो। हालांकि प्रोसेस के बीच में एक्सीडेंट हो गया था लेकिन फिर भी रिजल्ट बुरे नहीं है। और फिर यूटिंग उन लोगों से आगे बोलता है कि हम लोग इस रूम के अंदर मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अर्जेंट सिचुएशन आ गई है। स्काईलाइन सिटी ने डिसीजन लिया है कि वो तुम लोगों की एक लिजार्ड टीम बनाएगी। फिर उसके बाद यूटिंग उन सभी लोगों को उनके रिजल्ट्स बताने लगता है। यून की रैंक B+ होती है, जाओलिन और जाओजी कियांग की रैंक B होती है और फेंगियोफेन की भी रैंक B होती है और हमारे वेंजिंग की रैंक C+ होती है। लेकिन जाओजी कियांग इस बात से खुश नहीं होता है और वो वेंजिंग को ताना मारता है और वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है अगर मैंने उन ज़ॉम्बीज़ को वहां पर मारा नहीं होता तो फिर तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं खड़े होते। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग को ज़ॉम्बी किंग को डिफीट करना है। और वेंजिंग विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है ज़ॉम्बी किंग को मारना, लेकिन मैं ज़ॉम्बी किंग को ढूंढूंगा कहाँ पर। और फिर यूटिंग कैप्टन को उन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये उनकी लिजार्ड टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे और कैप्टन पहले भी कैप्टन रह चुके हैं और उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसीलिए वो लोग कैप्टन का कहना मानेंगे और कैप्टन उनकी मदद करेंगे उन्हें ऑर्गेनाइज करने में। और फिर यूटिंग उन सभी लोगों को उनके मेन कैप्टन से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि ज़ीलैन होती है। और वेंजिंग ज़ीलैन की तरफ देखते हुए सोचता है ज़ीलैन ये कमीनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मुझे लगा था कि इसे हंटर बनने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यूटिंग उन सभी लोगों को ज़ीलैन के बारे में आगे बताते हुए बोलता है कि ज़ीलैन ने अपने एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था और उसने अकेले ही काफी ज्यादा म्यूटेंट मॉन्स्टर को मार दिया था। और ज़ीलैन अपने अंदर सोच रही होती है कि मैंने सिर्फ एक ही म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारा था लेकिन ये सारे लो रैंक के कचड़े मेरे लिए उन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के लिए बलि का बकरा बनेंगे। फिर उसके बाद ज़ीलैन उन सभी लोगों से बोलती है हर कोई मुझ पर यकीन करो, हम हमारी लिजार्ड टीम को स्काईलाइन सिटी की सबसे ज्यादा ताकतवर टीम बनाएंगे। और वेंजिंग हमारी तरह सोच रहा होता है कि पक्का ज़ीलैन ने कोई इवल और गंदी ट्रिक की होगी लीडर बनने के लिए। और फिर यूटिंग वहां से जाते हुए बोलता है मैं ट्रेनिंग और बैटल इन दोनों लीडर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग अपना बेस्ट दोगे। फिर उसके बाद अगला सीन हंटर एग्जाम से ट्रेनिंग एरिया का होता है। कैप्टन वेंजिंग को लेकर ज़ीलैन के साथ बहस करते हुए बोलते हैं कि वेंजिंग को बैटलफील्ड में जाना चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए। लेकिन ज़ीलैन
जीलन वेंजिंग को बैटलफील्ड के अंदर जाने नहीं दे रही होती है, ये बहाना देते हुए कि वेंजिंग का लेवल अभी काफी ज्यादा कम है और वेंजिंग वहां पर मारा जाएगा। कैप्टन जीलन से बोलते हैं कि हमारे पास पहले ही से कम लोग हैं और अगर वेंजिंग को बैटल एक्सपीरियंस नहीं मिला तो फिर वेंजिंग कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा और उसके लिए ताकतवर बनना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जीलन कैप्टन से बोलती है अगर उन्हें ऐसा लगता है तो फिर वो जीलन को खुद ही ट्रेनिंग दे और वेंजिंग को C+ से लेवल अप कर दे, फिर उसके बाद उससे ताकतवर बनने के लिए फाइट जोन करने की परमिशन मिल जाएगी। यून जीलन से बोलती है अगर उसके पास अथॉरिटी है ऑर्डर देने की तो फिर वह क्या किसी भी तरह का ऑर्डर देगी और उसे घटिया और गंदा पर्सन बोलती है। वेंजिंग उन दोनों को रोक देता है और बोलता है हम लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लीडर का ऑर्डर है और बोलता है कि वो ये ऑर्डर मानेगा और जीलन वहां से जाते हुए बोलती है यही अच्छा है कि कमजोरों को कमजोरों की तरह ही माइंडसेट रखना चाहिए। फिर उसके बाद यून वेंजिंग को स्काईलाइन सिटी से बाहर ले जाती है और उससे बोलती है कैसा हो सकता है कि तुम्हें जीलन से डर लगता है। वेंजिंग उससे बोलता है बिल्कुल भी नहीं और ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं बस कैप्टन को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत होती है तो फिर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। यून वेंजिंग से बोलती है यही तो दिक्कत है, तुम्हें कुछ ज़ॉम्बीज को मारने की जरूरत है और उनका सर ले जाकर उस जीलन के सामने रखना है और उसका मुंह बंद कर देना है और इसको तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना करना होगा। फिर उसके बाद यून वहाँ पर एक ज़ॉम्बी ढूंढने लगती है और थोड़ी ही देर में उन लोगों को ज़ॉम्बी मिल भी जाता है और यून धीमी आवाज में वेंजिंग से बोलती उसका साइज और टाइप देखकर ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है और वेंजिंग बोलता है वो किसी भी तरह से एक म्यूटेंट पर्सन क्यों दिख रहा है। फिर उसके बाद यून अपने पास से अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेती है और वेंजिंग से बोलते हैं चिंता मत करो, बस मुझे देखो, हमें बस उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मारना है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी आगे से गायब होकर उन दोनों के पीछे चला आता है और उन लोगों से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैप्टन और जीलन पर चला आता है। जाओलिन उन लोगों से बोलता है कि वेंजिंग और यून दोनों ट्रेनिंग बेस से अलग हो गए हैं। कैप्टन हैरान होकर बोलते हैं क्या। जाओलिन लोगों से आगे बोलता है हाँ, और अभी हाल ही में ज़ॉम्बी किंग की एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है और उसका ऑरा काफी ज्यादा हाई लेवल का है। कैप्टन अपने अंदर सोचते हैं वेंजिंग और यून क्या तुम दोनों उसी प्लान को पूरा कर रहे हो। फिर उसके बाद कैप्टन जाओलिन और जॉजी कियांग को अपने साथ लेते हैं और वेंजिंग और यून को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जीलन वहीं पर खड़ी होकर वेंजिंग के बारे में सोचने लगती है। फिर उसके बाद जीलन अपने बगल में देखती है तो उसके बगल में फेंग्यूफेन खड़ा होता है। जीलन उससे बोलती है क्या तुम उनके साथ नहीं जाओगे। फेंग्यूफेन जीलन से बोलता है क्योंकि तुम लीडर हो। वाइस कैप्टन ताकतवर है और टैलेंटेड है लेकिन वो फिर भी कैप्टन नहीं बने, लेकिन इसके बजाय तुम कैप्टन बन गए, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ तो स्पेशल है। करेक्ट साइड की तरफ ही रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जीलन उसकी बात सुनकर शर्माने लग जाती है और फेंग्यूफेन से बोलती है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट ने मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। फिर उसके बाद जीलन सीरियस होकर उससे बोलती है फिर जाओ और उनके ऊपर नजर रखो और कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना और फेंग्यूफेन यस लीडर कहकर वहां से निकल जाता है और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं यून उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करती है लेकिन वो ज़ॉम्बी यून की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और वो ज़ॉम्बी यून से बोलता है इस पर यकीन करना मुश्किल है, तुम्हारी बॉडी छोटी है लेकिन तुम्हारे पास काफी ज्यादा ताकतवर हमले हैं। और यून अपने अंदर सोच रही होती है ये एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, इसका मतलब ये एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद यून वेंजिंग से बोलती है वेंजिंग यहाँ से भाग जाओ, ये साला कोई एवरेज नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और सबसे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे बढ़ाकर यून को गले से पकड़ लेता है और उसे हवा में फेंक देता है और वहीं से जंप लगाकर यून के नीचे चला जाता है और उसके ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कितना बेकार है, तुम मेरे लिए एक खाने के तौर पे काम नहीं आ सकती हो। लेकिन तभी वेंजिंग उस ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ लेता है और वेंजिंग ने अपना प्रोफेशन फिर से आर्किटेक्ट कर लिया होता है और वेंजिंग उस ज़ॉम्बी से बोलता है सॉरी भाई लेकिन मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता हूँ, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। और वो ज़ॉम्बी भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वेंजिंग अचानक से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना हथौड़ा उस ज़ॉम्बी के ऊपर धड़ से मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे जाकर धरती से टकराता है और वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर उसके बाद वेंजिंग यून को एक सेफ जगह पर रख देता है और बोलता है ये बेहोश हो गई है लेकिन अभी के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम इसे यहीं पर रख दें। फिर उसके बाद वेंजिंग बोलता है लेकिन सबसे जरूरी एक चीज है जो कि मुझे करनी है, उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मारना ही है। और उस ज़ॉम्बी ने भी आगे से अपना स्पीयर बाहर निकाल लिया होता है वेंजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगाते हैं। वो ज़ॉम्बी वेंजिंग से बोलता है तुम सिर्फ एक पहले पर्सन हो जिसने मुझे सीरियस लड़ने के लिए मजबूर किया है। वेंजिंग ने भी अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लिया होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम वो पहले पर्सन हो जिसने ज़ॉम्बी किंग को सीरियसली लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। और वेंजिंग ज़ॉम्बी किंग की तरफ देखते हुए बोलता है ज़ॉम्बी किंग और फिर वेंजिंग के सामने दोबारा से सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग को ज़ॉम्बी किंग को डिफीट करना है। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग वेंजिंग के ऊपर अटैक करता है जिससे वेंजिंग काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है और वेंजिंग बोलता है क्या ये ज़ॉम्बी किंग की ताकत है। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग दोबारा से वेंजिंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है लेकिन वेंजिंग उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो ज़ॉम्बी किंग वेंजिंग के ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है अगर तुम लगातार इसी तरह से डॉज करोगे और छुपे रहोगे तो फिर तुम एक बार पकड़े जाओगे। और तभी अचानक से वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लेता है और वॉरियर बन जाता है और अपने पास से एक नई तलवार निकाल लेता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है इसे खाओ और मर जाओ। लेकिन वो ज़ॉम्बी किंग एक ही जगह पर अपनी बॉडी को रोटेट कर लेता है और
वेंजिंग की तलवार को पकड़ लेता है और वेंजिंग से बोलता है धप्पा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है, जिससे वेंजिंग एक घर में जाकर घुस जाता है। और फिर वेंजिंग उस घर से बाहर निकलते हुए बोलता है अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल ब्लॉक करने के लिए नहीं किया होता तो फिर मैं पक्का मारा जाता। और वो ज़ॉम्बी किंग वेंजिंग से बोलता है क्या हुआ, तुम इतने जल्दी कमजोर क्यों हो गए, तुम्हारी वो स्पिरिट कहाँ गई जो मुझसे अभी हाल ही में लड़ रही थी, जल्दी करो और मुझे एंटरटेन करो। और वेंजिंग अपने अंदर सोच रहा है वो हथौड़ा ही क्यों उसके ऊपर हल्का सा काम किया था, लेकिन जब मैं वॉरियर में बदला और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया तब मैं उसे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग की स्वॉर्ड ने ज़ॉम्बी किंग की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और क्या वेंजिंग उसे इस्तेमाल करना चाहता है। और वेंजिंग उस विंडो की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये तलवार उस पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तलवार पिछले अटैक से भी नहीं टूटी थी। और फिर वेंजिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए बोलता है मेरी ओरिजिनल वॉरियर स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वेंजिंग अपनी तलवार से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी आगे से अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है। और वेंजिंग के अटैक के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता और वो ज़ॉम्बी हंसते हुए वेंजिंग से बोलता है गिव अप कर दो, तुम्हारी अभी की पावर अटैक के साथ तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है बैरियर, मुझे लगा कि मैंने उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया लेकिन इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग आगे से चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर वहाँ से निकल जाता है। वेंजिंग बोलता है ये मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा चालाक है, इसने मुझे मार ही दिया था, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मैं इस मॉन्स्टर को मार सकूं। और फिर तभी वेंजिंग के सामने दोबारा से सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है और वो एक मैजिशियन बन सकता है। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। और फिर वेंजिंग अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है और एक मैजिशियन बन जाता है। और वेंजिंग की बॉडी के ऊपर मैजिशियन के कपड़े आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी किंग वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचता है मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था लेकिन ये हंटर बार बार अपने प्रोफेशन चेंज करता जा रहा है। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग अपने हाथों के ऊपर एक एनर्जी बॉल बनाते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा बुरा होगा, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के इन अटैक्स को अपने स्फीयर की मदद से ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अपनी एनर्जी बॉल का अटैक करते हुए बोलता है क्या ये मैंने पहले नहीं बोला था, तुम्हारे अभी के अटैक्स मेरे खिलाफ इनइफेक्टिव हैं। और वेंजिंग दूसरी तरफ से अपना डिफेंसिव मैजिक इस्तेमाल करता है और बोलता है वॉलिंग वॉल। और फिर उस जगह पर एक एनर्जी का बहुत बड़ा धमाका होता है। फेंग यूफेन भी उस धमाके की तरफ देखता है और बोलता है लगता है कि वो लोग वहाँ पर हैं। मैंने जो पहले डाटा कलेक्ट किया था और रिसर्च की थी उसके मुताबिक हाई लेवल ज़ॉम्बीज के पास काफी ज्यादा खजाना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कौन मारता है, मुझे वाइस कैप्टन और बाकी किसी से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा और फिर वो सारा खजाना मेरा हो जाएगा, जिससे मेरी कॉम्बैक्ट एबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तभी फेंग यूफेन को अचानक से कोई ताकतवर ऑरा महसूस होता है और हम लोग फेंग यूफेन के पीछे एक कैंडिडेट को देखते हैं। वो कैंडिडेट फेंग यूफेन से बोलता है हम दोबारा मिल गए मेरे प्यारे खाने। फेंग यूफेन आगे से अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और बोलता है क्या म्यूटेड ज़ॉम्बी एग्जाम के अंदर बात कर सकते थे। और फिर फेंग यूफेन अपने पास से अपना फोन निकाल लेता है और जेलन को इसके बारे में रिपोर्ट करने लगता है, लेकिन तभी वो कैंडिडेट आगे बढ़ता है और फेंग यूफेन को काट लेता है। वो ज़ॉम्बी वेंजिंग को ढूंढते हुए बोलता है चुपना बंद करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, इसीलिए जल्दी करो, आराम से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरा खाना बनना बड़े ही सम्मान की बात होगी। वेंजिंग उस ज़ॉम्बी से छुपते हुए बोलता है मैंने बहुत जल्दी अपना प्रोफेशन चेंज किया जिससे मेरा माना बहुत ज्यादा कम हो गया, इस तरह से कोई काम नहीं बनेगा। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने विंडो में माना रिकवर करने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वेंजिंग को कुछ भी नहीं मिलता है अपना माना रिकवर करने के लिए। फिर उसके बाद वेंजिंग आगे बोलता है मेरे सारे अटैक उस ज़ॉम्बी के खिलाफ बेकार है क्योंकि उसके पास वो प्रोटेक्टिव बैरियर है और मैं जब कभी भी उसके ऊपर अटैक करता हूँ तो वो मेरा अटैक लगने से पहले ही अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है। अगर मेरे पास मौका हो तो उसमें उसके ऊपर अटैक करूंगा उसके बैरियर एक्टिवेट करने से पहले। लेकिन वो ज़ॉम्बी डेविल तभी वेंजिंग को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन वेंजिंग तुरंत वहां से हट जाता है। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक स्क्रैच मार दिया, ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपने लिमिट पर पहुंच गए हो। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना प्रोफेसर चेंज करता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें मारने का तरीका ढूंढ लिया है। और वो ज़ॉम्बी आगे से वेंजिंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते हुए बोलता है अगर तुम इस तरह से अपनी फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करोगे तो फिर तुम्हें खाना और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। और फिर वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है और वेंजिंग आगे से अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद वेंजिंग तुरंत अपना प्रोफेसर आर्किटेक्ट में चेंज कर लेता है और वेंजिंग बोलता है सबसे पहले आर्किटेक्ट में चेंज हो और हैमर का इस्तेमाल करो ज़ॉम्बी के अटैक को ऑब्जर्व करने में, और फिर उसके बाद हैमर का इस्तेमाल करके अपने लिए एक डिवॉर्व क्रिस्टल बनाओ। और फिर वेंजिंग तुरंत अपना प्रोफेसर फिर से मैजिशियन में चेंज कर लेता है और अपने हाथों में डिवॉर्व क्रिस्टल को मैनिपुलेट करने लगता है। वो ज़ॉम्बी हैरान होकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसे पता चल गया है मेरे मारने का तरीका। और फिर वेंजिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपने क्रिस्टल से अटैक करते हुए बोलता है एक्टिवेट डबल मैजिक डार्क ब्लैक मैजिक डिवॉर्व। और वो ज़ॉम्बी आगे से अटैक करते हुए बोलता है ये सोचना भी मत कि मैं इससे मारा जाऊंगा। और वो ज़ॉम्बी किंग अपना स्पीयर वेंजिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन
लेकिन वेंजिंग की अटैक पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस ज़ॉम्बी की सारी बॉडी राख बन जाती है और उसकी सिर्फ हड्डियां बचती है। और वेंजिंग कांपते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ज़ॉम्बी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल कर लिया और मैं उसके लेवल का कभी भी नहीं हो सकता हूँ। और फिर वेंजिंग अपने सिस्टम की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे पास टोटल 5 पॉइंट है, जब मेरे पास पहले 4 पॉइंट थे और मैंने एग्जामिनर की नजरों से बचने के लिए और मैंने 1 पॉइंट के बदले में असैसिन स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल किया था वहां से निकलने के लिए। और फिर वेंजिंग आगे बोलता है, अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छी प्रोफेशन वॉरियर ही है। और फिर वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से वॉरियर में कर लेता है और इस बार वेंजिंग का आर्मर अपग्रेड हो गया होता है। पहले वेंजिंग का आर्मर उसके लिए हार्ड आर्मर का काम करता था, लेकिन इस बार वेंजिंग का आर्मर उसके ऊपर स्किन की तरह काम करता है। और तभी युन भी उठ जाती है और वेंजिंग से पूछती है, वेंजिंग वो ज़ॉम्बी का क्या हुआ? वेंजिंग उसे बताता है कि उसने पहले ही उस ज़ॉम्बी को मार दिया है। और तभी वहां पर कैप्टन और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। कैप्टन वेंजिंग को बताते हैं कि उन्हें एक ज़ॉम्बी किंग डिटेक्ट हुआ था, वहां पर क्या चल रहा है। और वेंजिंग उन्हें बताता है कि वेंजिंग ने पहले ही उस ज़ॉम्बी को मार दिया है। और तभी वहां पर फेंग्यू फैन भी चला आता है। कैप्टन उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फेंग्यू फैन उन्हें बताता है कि लीजा ने उन्हें ऑर्डर दिया था उनके पीछे जाने के लिए और अगर उन्हें सपोर्ट की जरूरत हो तो फिर वो उनकी मदद करे। फिर उसके बाद कैप्टन हर किसी से बोलते हैं, हर कोई वापस चलो और इस ज़ॉम्बी की लाश को अपने साथ ले चलो, क्योंकि उसके ऊपर स्काईलाइट सिटी को रिसर्च करने की जरूरत है। और तभी वेंजिंग कैप्टन से बोलता है, कैप्टन मुझे फेंग्यू फैन पर गुस्सा हो रहा है, वो अजीब बर्ताव कर रहा है। फिर उसके अगले सीन में लोग वेंजिंग और युन को ज़ीलैंड के सामने देखते हैं। ज़ीलैंड उनसे बोलती है कि उन दोनों ने रूल्स को तोड़ा है और अपनी परमिशन से ही बाहर चले गए और उन्हें इसके लिए सजा मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन लोगों ने ज़ॉम्बी किंग को भी मारा है और उसके साथ ही साथ उसकी लाश को भी अपने साथ लेकर आए हैं। इसलिए ज़ीलैंड उन्हें इस बार जाने दे रही है, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और उनसे बोलती है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग ये दोबारा नहीं करेंगे। वेंजिंग ज़ीलैंड से बोलता है, हम मानते हैं कि हमने नियम तोड़ा है, लेकिन हमने ज़ॉम्बी किंग को मारा है और मैंने तुम्हें अपनी पावर्स को भी दिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हारा ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा और इसीलिए मुझे ब्लैक टीम को ज्वाइन करने दो। और ज़ीलैंड आगे से बोलती है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हादसे के होने के बाद मैं तुम्हारे ग्रुप को बदल रही हूँ। फिर उसके बाद ज़ीलैंड यून की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, यून केयर उस टीम में नहीं रहेगी जिस टीम में ली वेंजिंग रहेगा। ली वेंजिंग हमसे फेंग्यू फैन के साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा और ये लीडर का ऑर्डर है, इसीलिए तुम लोगों को ये फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद ज़ीलैंड उन लोगों को रेस्ट एरिया के अंदर भेज देती है आराम करने के लिए। और फेंग्यू फैन ज़ीलैंड का ये वाला ऑर्डर सुन के काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है। फिर उसके अगले सीन में यून वेंजिंग को रोकती है और उससे बोलती है, ली वेंजिंग मेरे साथ कुछ टाइम के लिए आना। और यून वेंजिंग से पूछती है, वेंजिंग क्या तुम्हें पता है जब हम लोग बैटल एरिया को साफ कर रहे थे क्या तुम्हें कोई भी ज़ॉम्बी किंग का पर्पल कोर मिला था? और वेंजिंग आगे से बोलता है, पर्पल कोर मैंने इस बात के ऊपर ज्यादा गौर नहीं दिया है। और यून अपने अंदर सोचती है क्या उसे कोई और लेकर चला गया। और फिर उसके अगले सीन में लोग वेंजिंग को देखते हैं जो कि युताओ को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। डॉक्टर वेंजिंग को बताता है कि युताओ की हालत ट्रीटमेंट के बाद भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है और युताओ के लिए अच्छा यही होगा कि वेंजिंग उसे स्काईलाइट सिटी के हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर दे। और दूसरी तरफ टीवी के अंदर न्यूज चल रही होती है कि वेंजिंग ने अकेले ही ज़ॉम्बी किंग को डिफीट कर दिया। ज़ीलैंड रिपोर्टर को बताती है कि ली वेंजिंग हमारी टीम का सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर है। और फिर उसके अगले सीन में ज़ीलैंड की पूरी टीम ज़ॉम्बीज को शिकार करने के लिए स्काईलाइट सिटी के बाहर आई होती है। और ज़ीलैंड उन लोगों से बोलती है, मैं ये तुम लोगों से दोबारा कह रही हूँ, ये मिशन ग्रुप मिशन है। 32 एरिया के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करो और ये मिशन काफी ज्यादा लो रैंक का है, लेकिन फिर भी तुम लोग ज्यादा सावधान रहना। हर कोई दो के ग्रुप में अलग हो जाओ और इस मिशन को सबसे ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर देना। और वेंजिंग अपने अंदर सोच रहा होता है, मैं फेंग्यू फैन के ग्रुप में हूँ कि ये सब कुछ मुझे सुपरवाइज करने के लिए। और फिर वेंजिंग ज़ीलैंड की तरफ देखते हुए सोचता है, ज़ीलैंड आखिर तुम किस चीज के ऊपर प्लान कर रही हो? और जब वेंजिंग अपने सामने देखता है तो फेंग्यू फैन अपना हाथ बढ़ाकर वेंजिंग से बोलता है, चलो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और वेंजिंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर फेंग्यू फैन के साथ हाथ मिला लेता है। और फिर उसके अगले सीन में वेंजिंग ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और बोलता है, मुझे और ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारना चाहिए और मैं जब तक ऐसा करता रहूंगा मेरा लेवल अप होता रहेगा। वेंजिंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी वेंजिंग को पीछे से पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कैप्टन आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी की गर्दन को काट देते हैं। और वेंजिंग से बोलते हैं कि वेंजिंग को सारा टाइम अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा अपने पीछे देखते रहो और एक भी मौका मत दो ज़ॉम्बी को अपने पास आने के लिए। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है, कैप्टन ऐसा नहीं है, फेंग्यू फैन मेरे पीछे था। और तभी वहां पर फेंग्यू फैन आ जाता है और सॉरी बोलता है और बताता है कि वो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मारने के लिए चला गया था, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं था। वेंजिंग उससे बोलता है कि हम लोग एक टीम है, इसीलिए हम लोगों को एक साथ कॉपरेट करके काम करना चाहिए, सोलो नहीं। फिर उसके बाद वेंजिंग फेंग्यू फैन को घूरते हुए बोलता है, फेंग्यू फैन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसकी साइड पर हो और ना ही मुझे इस बारे में कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है ये सब करने का। और फिर वेंजिंग फेंग्यू फैन के पास जाता है और उससे बोलता है, लेकिन मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं। और फेंग्यू फैन उससे बोलता है, नहीं तो मैं क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी है। और फिर वेंजिंग आगे से कुछ भी नहीं बोलता। फेंग्यू फैन वहां से जाते हुए बोलता
बोलता है चिंता मत करो, शांति से रहो, हम पार्टनर्स है इसीलिए मैं तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद कैप्टन हर किसी से बोलते हैं हर कोई सावधान रहो और किसी भी ज़ॉम्बी को यहाँ से बचकर जाने मत देना। फिर उसके अगले सीन में वेंजिंग अपनी विंडो की तरफ देख रहा होता है और अपने अंदर सोचता है उस बैटल के बाद मेरे टोटल पॉइंट 2 हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस सिस्टम को अब और भी ज्यादा जानने लगा हूँ। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वेंजिंग उसकी परछाई को सामने देख लेता है और उसे पीछे मुड़कर रोक देता है। वेंजिंग बोलता है ये मॉन्स्टर अजीब है, मुझे इसकी प्रेजेंस भी फील नहीं हुई। और तभी जीलैंड अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी को मार देती है। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है क्या जीलैंड ने मेरी मदद की। फिर उसके बाद वेंजिंग जीलैंड से पूछता है जीलैंड तुमने मेरी मदद क्यों की। लेकिन जीलैंड उल्टा वेंजिंग को डांट देती है और उससे बोलती है तुम्हारी अलर्ट अवेयरनेस बहुत ज्यादा वीक है, तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पीछे से गायब हो गया है। तभी वहाँ पर बुरी हालत में फेंगी फैन चला आता है और जीलैंड से बोलता है उसे मत डांटिए, उसकी गलती नहीं है, वो मॉन्स्टर एक ही झटके में अपने प्रेजेंस को छुपा सकता है। बिल्ली वेंजिंग के पीछे ही था लेकिन मैं फिर भी उसे मदद के लिए नहीं बुला सका। वो मॉन्स्टर मुझे एक ही झटके में पकड़कर पीछे लेके गया लेकिन मैं किस्मत से उससे बचकर यहाँ पर आ पाया। फिर उसके बाद जीलैंड उन दोनों से बोलती है चलो वापस चलो ट्रेनिंग